घुटने टेको, घुटने टेको। क्या तुम बहरे हो? घुटने टेको। तुम अब भी वहां क्यों खड़े हो? ईशा के सामने घुटने टेको, अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके जन्मदिन पर देर से आने की? तुमने सचमुच हद पार कर दी। घुटने टेककर मेरी बहन से माफी मांगो। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? जल्दी करो, घुटने टेको। मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। मैं शादी से पहले वापस आ गया हूँ। वह दिन जब हमने ईशा का जन्मदिन मनाया था। मैंने साफ तौर पर एक प्राइवेट रूम बुक किया था और तोहफे पहले ही खरीद लिए थे। क्योंकि मैं उसका केक लेने गया था, मुझे थोड़ी देर हो गई। उसने मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया सबके सामने। मेरे पिछले जन्म में मैं हर बात में उसकी मानता था, यह सोचकर कि इससे मुझे एक अच्छा अंत मिलेगा। पता चला, ही चूंकि मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? घुटने टेककर मेरी बहन से माफी मांगो। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बहन, उसे देखो। लक्ष्य प्रताप, तुम पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को मारने की? हाँ, तुम्हारी बात तो लगभग भूल ही गया था। ईशा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईशा को मारने की? चुप रहो, तुम सांप हो। हमारे बीच की हर समस्या तुम्हारी दखलंदाजी की वजह से थी। कभी भी मुझे अपने सामने मत दिखना। तुम कमीने। ओह, तुम्हें केक चाहिए, है ना? हाँ, अपना कमबख्त केक खाओ। लक्ष्य प्रताप, मैं हमारी सगाई तोड़ना चाहती हूँ। यह तो मेरे कानों के लिए संगीत है। लक्ष्य, बस इंतजार करो। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। गुड लक इन्फो सिस्टम अब सक्रिय हो रहा है। तुम्हारे शानदार कमबैक की शुरुआत में मदद करने के लिए। सिस्टम? क्या इस दुनिया में सच में कोई सिस्टम है? गुड लक इन्फो सिस्टम। यह क्या करता है? हर दिन सिस्टम रैंडमली ऐसी जानकारी देता है जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होती है। यह तुम्हें मुसीबत से बचाता है और आगे बढ़ाता है, बुरी किस्मत को अच्छी बनाता है और तुम्हें गाइड करता है कि तुम अपनी जिंदगी की बुलंदियों तक पहुंचो। फायदेमंद जानकारी? डिंग डोंग, आज की गुड लक इन्फो आ गई है। क्या तुम इसे चेक करना चाहोगे? पहले एक बार देख लेते हैं। चेक करो। आज की जानकारी, अगर तुम आज रात 10 बजे से पहले रात की छाया बार जाओगे तो तुम्हारी किस्मत बदलने वाला मौका मिलेगा और तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। और तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। खा खा। वो शख्स जो मेरी तकदीर बदलेगा। अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। ड्रिंक करने का परफेक्ट टाइम है। मैं पहले चेक करता हूं, फिर देखते हैं। मेरा लकी ब्रेक? यहां तो कोई दिख नहीं रहा। लगता है यह बेकार सिस्टम मुझे बेवकूफ बना रहा है। हेलो माँ। लक्ष्य, तुम्हारे और ईशा के बीच क्या चल रहा है? तुमने उस पर हाथ कैसे उठा दिया? शादी की तारीख तय हो चुकी है और सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब तुम सगाई तोड़ना चाहते हो? बताओ, हम इसे कैसे हैंडल करें? माँ, तुम चिंता मत करो। शादी तो हो सकती है। बस दुल्हन बदल दो। दुल्हन बदल दो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हेलो। क्या यही वो शख्स है जिसका सिस्टम ने जिक्र किया था? माँ, मुझे कुछ काम है। ये कुछ काम है, कुछ काम है, कुछ बाद में बात करते हैं। क्या हम साथ में एक ड्रिंक ले सकते हैं? जरूर। अरे हैंडसम, क्या तुम 0 हो या 1? 0 या 1 का क्या मतलब? चलो भी अभिनय मत करो। क्या तुम पागल हो? वहां मत जाओ। ये क्या बवाल है? यह बेवकूफ सिस्टम किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहा था जो मेरी तकदीर बदलेगा। सच कहूं तो तुम तो बस मेरा जेंडर बदलना चाहते हो।
जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे किसी होटल ले चलो। आ। जल्दी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास 3 सेकंड है, खुद ही खोल दो। मुझे किसी ने फंसाया है, मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। लक्ष्य, वो बदमाश, इस बार बिल्कुल हद कर दी, निशान तक छोड़ गया। ईशा, इस बार तुम बिल्कुल भी उसे आसानी से माफ नहीं कर सकती। पता नहीं इस बार उसे क्या सूझ गया, उसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। अगर वह घुटने टेक कर मुझसे माफी नहीं मांगेगा तो मैं उसे किसी हालत में माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल सही, उसकी माँ ने भेज दिए हैं शादी के कार्ड। देखते हैं वे कैसे संभालते हैं जब शादी में दुल्हन ही नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन दो, वह और उसकी माँ जरूर मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाएंगे। अरे जय, ईशा, मैं बताए गए वक्त से थोड़ा जल्दी वापस आ गया हूँ। कभी जल्दी ही। कहीं खाना खा लें। ठीक है, जब फुर्सत हो तो कॉल करना। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ। वो जय था। उसने कहा वह जल्दी आ गया है और मुझसे मिलना चाहता है। सच कहूं तो तुम्हें बस लक्ष्य से पूरी तरह नाता तोड़ देना चाहिए। जय तुम्हारा पहला प्यार था वैसे भी, और वह अमीर घर का लड़का भी है। हर मामले में वह उस चिपकू लक्ष्य से कहीं बेहतर है। चूंकि वह हमेशा मेरे साथ इतना प्यारा और समझदार रहता है, मैं उसे एक और मौका दूंगी। लेकिन अगर इस बार उसने फिर भी मुझे खुश नहीं किया तो मैं जय के पास चली जाऊंगी। बिल्कुल सही। ये लो 15 लाख रुपए, हुई बात की जिम्मेदारी लेती हूँ। वाह, ये औरत बहुत जबरदस्त है। क्या मैंने ही नहीं उसका फायदा उठाया था? क्या तुमने मेरी बात साफ नहीं सुनी? अतिरिक्त मांग के लिए 27 लाख रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। तो सचमुच ऐसी औरतें भी होती हैं जो पुरुषों पर पैसा खर्च करने को तैयार रहती हैं। आज के लकी टिप्स आ गए हैं, क्या आप उन्हें चेक करना चाहेंगे? चेक करो। आज दोपहर नोवा होराइजन ग्रुप के नए ऊर्जा वाहनों को बैटरी की समस्या आएगी और चलते चलते आग लग जाएगी। ऐसा होने के बाद नोवा होराइजन ग्रुप के शेयरों की कीमत बहुत गिर जाएगी। बहुत से शेयरधारक कम दाम पर अपने शेयर बेच देंगे, लेकिन नोवा होराइजन ग्रुप की संभावनाएं बहुत हैं और उनके शेयरों की कीमत बढ़ती रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि अभी नीचे से खरीद लें। नोवा होराइजन ग्रुप वही कंपनी है जहां ईशा काम करती है, लेकिन ये एनआईवी उनकी कंपनी के 3 मुख्य डिवीजनों में से सिर्फ एक है। बैटरी की समस्या। बैटरी की समस्या हमेशा से ही उनके लिए एक मुश्किल रही है। मेरे पास जो तकनीक है वह उनकी काफी मदद कर सकती है, लेकिन वे मेरी बात मानेंगे भी नहीं। चूंकि मैं अब ईशा से शादी करने का इरादा नहीं रखता, तो क्यों न सारा दहेज 58 लाख रुपए लेकर उनके शेयरों में निवेश कर दूं? वैसे जिस चीज के बारे में मैंने पूछा था उसका क्या हाल है? उसका ख्याल रख लिया गया है, मैंने आपको जानकारी भेज दी है।
इस घटना की वजह से कंपनी के बाजार मूल्य को सीधा झटका लगा है। करीब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। श्रीमान गुप्ता, आप अनुसंधान और विकास के प्रभारी हैं। आप क्या कहते हैं? आप क्या यह दुर्घटना खराब बैटरी गुणवत्ता नियंत्रण की वजह से हुई। यह निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है। मुझे फिक्र नहीं कि जिम्मेदारी किस पर डाली जाती है। मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। इतने सालों से कंपनी ने बैटरी रिसर्च में इतना पैसा लगाया है, आखिर क्यों अब तक भी मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। सुश्री मेहता, बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सभी बैटरियां लिथियम आयन वाली ही हैं। अगर हमें चार्जिंग टाइम कम और रेंज ज्यादा चाहिए तो हमें सॉलिड स्टेट बैटरी की तरफ जाना होगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने इस टेक्नोलॉजी में पूरी महारत हासिल कर ली हो। सुश्री मेहता ने किसी को डेट करना कब शुरू किया? सुश्री मेहता, असल में ऑनलाइन एक छोटी सी टीम है जिसने कुछ उम्मीदवार सफलताएं सॉलिड स्टेट बैटरी रिसर्च में हासिल की हैं। साथ ही उनके पेटेंट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। अगर हम उन्हें अपनी अनुसंधान और विकास टीम में ला सकें तो इससे कंपनी को वाकई फायदा हो सकता है। अगर वाकई ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं, चाहे इसका मतलब उनका पेटेंट खरीदना हो या टीम को अधिग्रहण करना हो, चाहे 20 लाख रुपए हो या 40 लाख रुपए, कितनी भी कीमत क्यों ना हो, उन्हें कंपनी में ले आओ। समझ गया। मीटिंग समाप्त। वैसे आपके पीआर विभाग ने जो प्रेस रिलीज भेजी है उसमें सारा दोष कार मालिक पर डाल दिया गया है। तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? तुम लोगों में कोई सामान्य समझ है भी या नहीं? माँ, माफ कीजिए सुश्री मेहता, मैं इसे तुरंत ठीक कर देती हूँ। जल्द से जल्द मालिक से संपर्क करो और सभी अनुवर्ती कार्रवाई ठीक से संभालो। ईमानदार रहो और मुआवजा ऐसा हो कि वे संतुष्ट हों। अगर तुम यह भी नहीं संभाल सकते तो अपना सामान बांधकर चले जा सकते हो। जी सुश्री मेहता। टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। न्यू एनर्जी केमिकल इंजीनियरिंग में मेजर किया है। सिर्फ माँ के साथ रहते हैं। माता पिता की सेवा करने वाले और मेहनती, और कोई बुरी आदतें नहीं हैं। नोवा होराइजन ग्रुप का शेयर का भाव अभी सबसे निचले स्तर पर है। एनआईवी बाजार की संभावनाएं दरअसल काफी अच्छी हैं। क्या मुझे सच में सिस्टम के पूर्वानुमान पर भरोसा करके अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए? मैं भूल गया कि मेरा बैंक कार्ड अभी भी ईशा के पास है। ईशा, ये बैग देखो, ये बहुत सुंदर है। अच्छा, माफी मांगने आ गए। तुम्हें आखिर फोन करने की सूझी? बहुत देर हो चुकी है। हमने ब्रेकअप कर लिया है और तुम अभी भी मेरा पैसा उड़ा रही हो। हेलो, मेरा कार्ड खो गया है। मैं इसे खोया हुआ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। कृपया पहले मेरा अकाउंट फ्रीज कर दें। हम ये दोनों बैग लेंगे। ठीक है। ईशा, क्या तुम्हें जैकपॉट लग गया जो एक साथ 2 बैग खरीद रही हो? अरे, तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। दूसरा वाला तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा होगा। सच में? ये तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू डार्लिंग। हेलो, कुल $14,000 होंगे। ठीक है, मैं कार्ड से पेमेंट करूंगी। ओह डार्लिंग, तुम फिर से मुझे लाड कर रही हो। कोई बात नहीं, यह तो लक्ष्य का कार्ड है ही। इस बार उसने इतना आगे बढ़कर तुम पर हाथ भी उठा दिया। उसका पैसा खर्च करके तुम्हारे लिए एक बैग लेना बस उचित मुआवजा है ना? कृपया यहाँ अपना पिन डालें। लेन देन विफल रहा। क्या हो रहा है? शायद आपने गलत पासवर्ड डाला है। फिर से कोशिश करें। ऐसा कैसे हो सकता है? लंच करते समय तो मैंने इससे पेमेंट किया था। क्या ऐसा है कि आपका मशीन खराब है? हाँ, यह तो निश्चित रूप से आपके मशीन की समस्या है। ठीक है, मैं तुरंत आपको नया ला कर देती हूँ।
कृपया फिर से अपना पासवर्ड डालें। आखिर हो क्या रहा है? क्या ऐसा है कि लक्ष्य ने कार्ड फ्रीज कर दिया? लक्ष्य, तुमने सच में कार्ड रोक दिया? अब चाहे वो 1000 बार माफी मांग ले, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मिस, देखिए, क्या आपको ये दोनों बैग चाहिए? क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं इन्हें खरीद नहीं सकती? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। तुम नहीं चाहते कि मैं पैसे खर्च करूं, है ना? कुछ लोगों को बस यही पसंद है। हेलो ईशा। हेलो जय, मैं मुख्य मार्ग मॉल में हूँ। मुझे 2 बैग बहुत पसंद आए हैं। क्या तुम आ सकते हो और इन्हें खरीदने में मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारे पास जो बैग हैं वो सब नकली हैं। अगली बार मैं ऐसे करूंगा। मैं बहुत व्यस्त हूं, करोड़ों का सौदा कर रहा है। ठीक है अच्छी बात, बाद में बात करते हैं। लेकिन लेकिन ठीक है। चलो जान, हम अपने सौदे पर वापस आते हैं। हेलो हेलो मिस, ये बैग तो। सच कहूँ, ये बैग तो अच्छे भी नहीं हैं। हमें अब नहीं चाहिए। चलो चलें। अरे, मैं चलो भी। अरे, चलो एक और करते हैं। 2। जरा रुको। लो जान, ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है। मैंने कहा था, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। क्या तुम मुझ परेशान करना बंद करोगे? तुम खुद ही खा लो। पता चला कि किसी से प्यार है या नहीं, ये बात बिल्कुल साफ दिखती है। पिछली बार मैं जैसा था वो सच में बहुत बेवकूफ़ी थी। अरे, फिर से कॉल कर रहा है। शायद इसलिए क्योंकि शादी नजदीक है। अब उसे घबराहट हो रही है। उसे घबराने दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कार्ड फ्रीज करने की? अभी तो, अगर वह घुटने टेक कर माफी भी मांगे, तो भी शायद मैं माफ न करूं। बिल्कुल सही। ईशा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ मेरे घर से बाहर निकल जाने के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरे साथ खिलवाड़ करने का यही नतीजा होता है। उसे पछताने दो। अरे, लक्ष्य, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। हम अमीर होने वाले हैं। 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। क्या? 20 लाख रुपए? देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जय के साथ तुम्हारी शादी के बारे में तुम क्या सोचती हो? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है? दादाजी, कृपया इस विषय को छोड़ दो। मैं जय शर्मा से शादी नहीं करूंगी, उस बिगड़े हुए बच्चे से। हाय आरोही, तुम्हारे माता पिता का जल्दी निधन हो गया। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को अपने हाथों से पाला है। आर्यन बस मौज मस्ती करना चाहता है। वह विदेश से वापस आने से मना करता है। कंपनी का सारा काम अकेले तुम्हारे हाथ में है। मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए किसी भरोसेमंद को ढूंढना चाहता हूं। जय शायद लापरवाह है, लेकिन ठीक है दादाजी, कृपया और मत कहो। मैं राजी नहीं हूँ इसके लिए। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं कंपनी के काम खुद संभाल सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर दबाव डालना चाहता हूं। मैं बूढ़ा हो रहा हूं।
और मुझे डर है कि शायद मैं तुम्हारी शादी देखने तक जीवित न रहूं। क्या वही हो सकती है जिसके बारे में सिस्टम ने कहा था कि वह मेरी किस्मत बदल देगी? लेकिन मैं उसका नाम तक नहीं जानता। अरे, वह कौन है? उसका नाम क्या था? उसे पता है कि यह वही कैफे है जहां मैं अक्सर आती हूँ, तो मुझे लगता है कि वह मेरा इंतजार कर रहा है। मयंक शर्मा? वह यहाँ क्या कर रहा है? छोड़ो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। लक्ष्य, तुम अकेले यहाँ क्यों हो? ईशा कहाँ है? मैंने उससे अलग हो गया हूँ। हैं? तुमने अलग हो गए? तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने शादी की तारीख तय नहीं कर ली थी? यह अचानक कैसे हो गया? और तुम उसे बहुत प्यार करते हो। बस ऐसा ही है। अगर प्यार सिर्फ एक तरफा हो तो काम नहीं चलता। खैर, छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। चलो काम की बात करते हैं। तुमने पिछली बार 20 लाख रुपए वाली बात की थी, उसका क्या हुआ? ठीक है। 2 साल पहले याद है, हमने उस टेक इनोवेशन प्रतियोगिता में चुपके से भाग लिया था। 2 साल पहले याद है, हाँ। सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी पर हमारे पेटेंट रिसर्च ने हमें एक पुरस्कार भी दिलाया। हाँ। तुम कभी नहीं अंदाजा लगा सकते क्या हुआ। क्या? कल किसी ने अचानक मुझसे संपर्क किया, हमारे पेटेंट को खरीदने के लिए 20 लाख रुपए की पेशकश की। वे हमारी पूरी टीम को किराए पर लेने के लिए बड़ी रकम देने को भी तैयार हैं। तुम इस पेटेंट के मुख्य व्यक्ति हो, इसलिए तुम ही तय करो, हम बेचें या नहीं। 20 लाख रुपए? पेटेंट बेचने की आपकी इच्छा का पता चला है। सिस्टम का मित्रवत अनुस्मारक अगले 5 वर्षों में नई ऊर्जा क्षेत्र तेजी से बढ़ने वाला है। जो भी सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करेगा वह पूरे उद्योग की कुंजी रखेगा। कृपया ध्यान से विचार करें। लक्ष्य, क्या देख रहे हो? ओह। तो हम बेच रहे हैं या नहीं? अगर बेच दें तो आज ही रिटायर हो सकते हैं। हम अभी भी यहाँ क्यों हैं? इतनी मेहनत कर रहे हैं। मार्ग ग्रालीफेन। बात यह है, मुझे लगता है एनआईवी इंडस्ट्री में बहुत संभावनाएं हैं और यह सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी नई ऊर्जा के भविष्य की कुंजी है। लवाला, अभी बेचने के बजाय क्यों ना हम अपनी कंपनी शुरू करें और अनुसंधान और विकास पर ध्यान दें। फिलहाल हमें 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो, लेकिन 5 साल में ये हमें 20 करोड़ या 200 करोड़ रुपए भी कमा सकता है। मेरा सुझाव है कि हम इसे न बेचें। ना बेचें? बेशक, यह पेटेंट सिर्फ मेरा नहीं है। अगर तुम सच में बेचना चाहते हो। नहीं, नहीं बेचना। मुझे तुम पर भरोसा है। दरअसल मैं तो अपने बॉस को नौकरी से निकालना चाहता था। तो क्यों ना हम सही लोग ढूंढें और खुद ही यह काम करें। ठीक है, चलो चलते हैं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या वह? उस पर ध्यान मत दो। आज चाहे वह कितनी भी गुहार लगाए, मैं उसे माफ नहीं करने वाली। अरे, वाह! वह चला गया। वह ऐसे ही चला गया। ईशा, अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें बस आगे बढ़ जाना चाहिए जय के पास। वह एक दिन पछताएगा। तो तुम और उसका सच में खत्म हो गया? हाँ। फिर शादी का क्या? सबको पता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी? कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। दुल्हन बदल दोगे तुम तो। ओह, वैसे चलो हम वही करते हैं जो अभी बिजनेस शुरू करने के बारे में बात की थी। तुम आगे बढ़ो और सही लोग ढूंढो। मैं कुछ तैयारी का काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। ठीक है।
हेलो, क्या हम मिल सकते हैं? हेलो। मैं हूं उम्मा। क्या हम मिल सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है? ठीक है, तो आज शाम ऑफिस के बाद मिलते हैं। ओह, इन दिनों मैं बहुत थक गई हूँ। हर रोज ओवरटाइम कर रही हूँ। सब क्योंकि कंपनी में वो गड़बड़ हुई थी। बॉस गुस्सा हो गए और अब किसी को भी आराम नहीं मिल रहा। अरे ईशा, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? आमतौर पर इस समय तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहले ही नीचे अपनी कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा होता। आज क्या हुआ? खैर, वह ट्रैफिक में फंस गए हैं। लगभग आ ही गए होंगे। ओह ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। हम पहले चलते हैं। रुको। पहले चाहे वह कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लक्ष्य हमेशा जल्दी आ जाते थे और बाहर कार में मेरा इंतजार करते थे। लक्ष्य फिर भी मुझे लेने आ गए, है ना? लक्ष्य, तुम इससे बच नहीं पाओगे। अरे, क्या तुम आज शाम फ्री हो? मैं डिनर करवाऊंगा। कुछ अच्छा। मैं ऑफिस के नीचे हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैंने कार सर्विसिंग के लिए भेज दी है। मैं तुम्हें पता मैसेज कर देता हूँ। बस यहाँ तक टैक्सी ले लो। अरे, मैं तुम्हारी टैक्सी का किराया दे दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? अरे, तुम बदमाश। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे डर है कि शायद मैं तुम्हारी शादी देखने तक जिंदा न रहूं। सॉरी, मुझे देर हो गई। बारिश की वजह से ट्रैफिक बहुत खराब था। कोई बात नहीं। क्या बात है? कुछ खास नहीं। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ तुम्हारा पैसा वापस देने आया था। यह काफी नहीं है। नहीं, रुको। मुझे बस लगता है कि उस रात मैं भी तो चाहता था। तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं, तो एक बात है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। रुको, गलत मत समझना। मेरा मतलब वो नहीं है। यह एक नकली शादी होगी। दरअसल मेरी फियांसी और मैं शादी करने वाले थे, लेकिन अब मेरे सारे दोस्त और परिवार जानते हैं कि मेरी शादी होने वाली है। और अगर मैं अब इसे रद्द कर दूं, तो मेरी माँ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में जीवन भर के लिए मजाक का पात्र बन जाएगी। इसलिए मुझे किसी की जरूरत है जो मेरे साथ बस दिखावा करे, बस एक रस्म अदायगी। अगर मैंने अचानक कह दिया तो सॉरी। मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। मुझे नकली शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हमें शादी करनी है, तो चलो असली शादी कर लेते हैं। है? क्या तुम्हें नहीं करनी? तुम पहले मुझे जानने की कोशिश भी नहीं करोगे? जरूरत नहीं। कल अपना आईडी लेकर आना। चलो न्याय भवन में मिलते हैं। पहले एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं ताकि बात करना आसान रहे। ऐड कर लिया। सुनो, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। आरोही मेहता। आरोही मेहता। आरोही, जैसे गर्मी की रात के तारे। बहुत सुंदर नाम है। उम्मीद नहीं थी कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होगी।
मिस मेहता, क्या आप सच में प्लान कर रही हैं उस लक्ष्य से शादी करने का? कोई दिक्कत है? नहीं, लेकिन माथुर परिवार का क्या? साहब को यह कैसे समझाएंगे? दादाजी को बस यही चिंता है कि उनके बाद मेरी देखभाल कोई नहीं करेगा, बस इतना ही। और वैसे भी जय जैसे बिगड़े हुए बच्चे की तुलना में लक्ष्य 1000 गुना बेहतर है। और फिर माथुर परिवार के इरादे कभी शुद्ध नहीं थे। दादाजी मेरी बात समझ जाएंगे। अरे हाँ, फिलहाल इसके साथ बाद लक्ष्य को मेरी असली पहचान के बारे में मत बताना। अगर उसने मेरे बारे में पूछा तो बस कहना कि मैं नोवा होराइजन ग्रुप के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ। समझ गई। ईशा, जल्दी करो, बैठो। तो यही वो बड़ा दावत है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तुम्हें क्या पता, विदेश में रहते हुए मुझे इसकी बहुत क्रेविंग होती थी। उनका स्पाइसी हॉटपॉट कमाल का है। लो, थोड़ा ट्राई करो। मैं ये नहीं खा रही, मैं घर जा रही हूँ। अरे ठीक है, नहीं खाना तो मत खाओ, इतनी जल्दी क्यों है? रुको, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी? मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। रात के बीच में तुम्हारे घर जाऊं? क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने अभी एक नया बंगला खरीदा है। बंगला? ठीक है, चलो। वाह जय, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। बस ठीक ठाक है, बस 20 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा लगा। 20 लाख रुपए? तो तुम संतुष्ट हो? इस घर की मालकिन बनना चाहोगी? घर की मालकिन? जय, तुम मुझसे शादी करोगे ना? तुमसे शादी? हाँ, मूर्ख औरत। मैं तो बस तुझसे खेलना चाहता था, तुमसे शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं। बिल्कुल, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही वापस आया हूं। सुनो जय, मुझे भूख लग रही है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे लिए खाना बनाओगे? ठीक है, मैं नूडल्स बनाता हूं और तुझे खिलाता हूं। बंद करो। बिगड़ा हुआ बच्चा, अब क्या कर रहे हो? अरे बिगड़े हुए बच्चे, क्या कर रहा है तू? दादी, तुम यहाँ कैसे आ गईं? हम मुझे तुम्हारे पापा से पता चला, जब से तू घर वापस आया है, दिन भर तू बस अलग अलग लड़कियों के पीछे घूम रहा है। अगर मैं तुझे देखने नहीं आती तो तू यहाँ का सब कुछ उलट पुलट देता। मैडम नमस्ते, मैं जय की गर्लफ्रेंड हूँ। चुप रहो, तुम जैसी कोई मेरे पोते की गर्लफ्रेंड बनने लायक नहीं है। हम शर्मा परिवार में शामिल होना चाहती हो? तुम्हारी अभी योग्यता नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जय की पहले से ही सगाई तय है। अगर तुम्हें अपनी भलाई की समझ है तो खुद ही चली जाओ। सगाई? जय, तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे मुझे समझाने दो, दादी की बकवास मत सुनो। वह बस तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कहानी बना रही हैं। कोई सगाई नहीं है, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। तुम अभी के लिए घर चली जाओ, अच्छी बच्ची बनो। घर जाओ, बस बस घर जाओ। दादी, मैंने इतनी मेहनत की, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा। अगर तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया तो देख लेना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। समझ गया दादी। अरे बिगड़े हुए बच्चे, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसने ये नहीं कहा था कि वह सिर्फ मेरे लिए वापस आया था? श्रीमान प्रताप, शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? शादी? और कुछ नहीं, मुझे लगता है सब कुछ बढ़िया लग रहा है। चलिए इसे ही फाइनल करते हैं। तो लक्ष्य ने चुपके से मेरे लिए एक शादी की प्लानिंग कर रखी थी। उसने जरूर सब कुछ परफेक्ट सेटअप करना चाहा होगा और मुझे सरप्राइज देना चाहा होगा, इसीलिए वह इतना उदासीन बना रहा। यही बात होगी, मुझे पता था। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। अच्छा मिस आरोही, मैं हमारा शादी का लाइसेंस आ गया है, इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? आरोही, मैंने हमारी शादी के लिए होटल बुक कर लिया है। मैंने आज तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस फिटिंग बुक की है, अगर तुम्हें टाइम मिले तो। ड्रेस? हाँ, मुझे डर है कि मैं तुम्हें पसंद आने वाली ड्रेस नहीं चुन पाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद ही एक चुन लो जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है। रुको, ईशा, बैठो, बैठ जाओ प्लीज। तुम्हारा मतलब लक्ष्य ने चुपके से बुक कर लिया है शादी के लिए होटल? बेशक उसने किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे पता था, लक्ष्य तुम्हें बहुत पसंद करता है, वह तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा।
उसे बांध लेना तो बहुत आसान है। अरे, वो लक्ष्य नहीं है। वह अकेला ब्राइडल शॉप में क्यों आया? चलो चलकर देखते हैं। देखो वहां, वह अकेला है। तुम्हारे बिना वह ड्रेस कैसे ट्राई करेगा? क्या वह तुम्हारे लिए नहीं खरीद रहा? तुम बकवास कर रही हो। मेरे अलावा वह और किसके लिए खरीदेगा? वो बाहर आ रही है। मैं सचमुच देखना चाहती हूँ कि वह कौन है। ये कौन है? मुझे सच में जाकर इसके बारे में पूछना है। श्रीमान प्रताप, यह वेडिंग ड्रेस हमारी दुकान की इस साल की नई डिजाइन है। सच कहूँ तो यह आपकी मंगेतर पर भी बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल सही, श्रीमान प्रताप। और आपकी मंगेतर का फिगर तो मुझसे कहीं बेहतर है, तो अगर वह इसे पहनेगी तो वह मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत लगेगी। लगता है लक्ष्य ने स्टाफ से अपने लिए वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाई है। पता चला वह असल में तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मत सोचो कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ कर दूंगी। चलो चलो कुछ खा लेते हैं। ठीक है। वाह मिस मेहता, आपको तो लगता है यह ड्रेस खास आपके लिए ही बनी है। आप पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। लगता है जो मैंने पहनी है वह तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। शुक्रिया। तो तुम्हें पसंद आई? सुंदर है ना? क्या कर रहे हो? यह सच में बहुत सुंदर है, बहुत। तुम शादी की ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। मैंने होटल बुक कर लिया है और ड्रेस भी चुन ली है। चलो इसी महीने 28 तारीख को रस्म कर लेते हैं। कुछ और है जो मुझे संभालना चाहिए। नहीं, तुम सब देख लो। अच्छा हाँ, एक बात तुमसे कहनी है। ड्रीम, क्या बात है? मैं अपना अपार्टमेंट बेचकर एक दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में मेरी नौकरी न रहे। बिजनेस शुरू करोगे? किस क्षेत्र में? बैटरी और नई ऊर्जा तकनीक में। आखिरकार मेरी डिग्री भी तो इसी में है। मैंने इस पर काफी सोच विचार किया है और मार्केट रिसर्च भी कर ली है। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही मुनाफा होने लगेगा। क्लीन एनर्जी तो बढ़िया है। यह एक होनहार क्षेत्र है। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि मेरी नौकरी नहीं रहेगी? उस पर गुस्सा क्यों आएगा मुझे? अपना खुद का बिजनेस शुरू करना दिखाता है कि तुम में जुनून है। तुम्हारी नजर भी अच्छी है। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वो तो मेरा सपोर्ट कर रही है। अगर ये ईशा होती तो मुझे वहीं छोड़ देती। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस शुरुआत में पैसे थोड़े टाइट रहेंगे। दहेज के बारे में $36,000 ठीक रहेगा। $36,000? अगर तुम्हें लगता है कि यह कम है तो मैं बाद में जरूर पूरा कर दूंगा। मुझे तुम्हारा दहेज नहीं चाहिए। इसे अपने बिजनेस में निवेश समझो। तुम्हें दहेज नहीं चाहिए? हाँ, अगर तुम्हें पैसों की तंगी है तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नहीं नहीं, वाकई जरूरत नहीं है। मैं तो इतना ही आभारी हूं कि तुम्हें दहेज नहीं चाहिए। तुम्हारे पैसे लेने का तो सपना भी नहीं देख सकता। बस शुरुआत में हमें रहने के लिए किराए का घर लेना पड़ सकता है। चूंकि हमारी शादी की रजिस्ट्री हो चुकी है, हम पूरी तरह से साथ रह सकते हैं। नहीं तो दादाजी मुझ पर कभी यकीन नहीं करेंगे। जरूरत नहीं। मेरे पास रिंग रोड के पास एक 3 बेडरूम वाला घर है। थोड़ा दूर है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हम साथ रह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गई। खैर, मैं आमतौर पर काम में बहुत व्यस्त रहती हूँ और अभी ऑफिस में कुछ काम भी है। मैं पहले चली जाती हूँ। मैं तुम्हें पता मैसेज कर दूंगी। जब भी तुम्हारा वक्त हो वहां आ जाना। ठीक है, जरूर। अलविदा। अलविदा। ओह भगवान, मैंने पिछले जन्म में कितना पुण्य कमाया था जो मुझे इतनी परफेक्ट पत्नी मिली। सिस्टम, शुक्रिया। श्रीमती पोर्टर, यह अपार्टमेंट आपको कैसा लगा? जगह बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा छोटा है। श्रीमती पोर्टर, देव और एली की सगाई के बारे में आज ही तय कर लें। श्रीमती पोर्टर, देखिए, दोनों अब उतने छोटे भी नहीं रहे और रहने की जगह भी है। बस शादी तय कर दें, ठीक है? शादी तो ठीक है, लेकिन दहेज $77,600 है। एक पैसा भी कम नहीं। $77,600? आंटी, यह थोड़ा ज्यादा नहीं है?
मेरी नौकरी भी अभी इतनी स्थिर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही श्रीमती पोर्टर, आपने भी देखा है हमारी आर्थिक स्थिति, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। अगर तुम इतना पैसा भी नहीं जुटा सकते तो मेरी बेटी से शादी कैसे करोगे? देव एली के साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए मैं दहेज में $600 मांग रही हूँ। नहीं तो कम से कम $1,20 तो होने ही चाहिए। एली, शायद उनसे दहेज कम करने को कहो। अरे तुम्हें लगता है उन्होंने मुझे पाला आसान था? अगर तुम इतना पैसा भी नहीं जुटा सकते तो शायद हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अरे रुको, मुझे समझाने दो। हमने कभी नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। हाँ यह सही है श्रीमती पोर्टर, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। नमस्ते, क्या आप श्रीमान हॉट हैं? हाँ, मैं ही हूँ। नमस्ते, हाय, मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना आपका एक घर बिक्री पर है, मुझे यहाँ भेजा गया है आपकी संपत्ति देखने के लिए। अगर मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक रहा तो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर आओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड हैं, इन पर ध्यान मत दो। तुम लोग यहाँ कैसे आए? जाहिर है मेरी बेटी के पास चाबी है, मैं अपनी चाबी से आई हूँ। तुम्हें लगता है मैं ऐसे ही घुस आई हूँ? तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, कृपया अभी चले जाओ। अरे बदतमीज। अरे लक्ष्य, तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरी बहन को पता चला तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। हाँ लक्ष्य, ऐसा लगता है तुम दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हो। तुम लोग मेरे घर पर आए भी क्यों हो? तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर है? और क्या हो सकता है? देव, तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि ये अपार्टमेंट तुम्हारे परिवार ने खरीदा था हमारी शादी के लिए? ये अचानक उसकी जगह कैसे बन गई? तुम्हारी शादी की जगह? माँ चलो हम चलते हैं। रुको, जरा ठहरो। एली, मुझे समझाने दो, ये अपार्टमेंट हमारा है। बिल्कुल सही, ये अपार्टमेंट एली और देव की शादी के लिए ही है। श्रीमती पोर्टर, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे। हमसे झूठ नहीं? उसका मतलब क्या था? फिर वो सब क्या था? ये देव की बड़ी बहन ईशा का बॉयफ्रेंड है। मैंने अपनी बेटी से बात कर ली है, जब उनकी शादी हो जाएगी तो हम ये अपार्टमेंट देव को शादी का तोहफा दे देंगे, जैसे बड़ी बहन अपने छोटे भाई को शादी का उपहार देती है। अरे शायद ईशा ने अभी तक मौका नहीं पाया उसे बताने का। मुझे बताना? वाह ईशा, तो तुम पीठ पीछे मेरा अपार्टमेंट देने की योजना बना रही हो। लक्ष्य, मुझे नहीं लगता तुम्हें आपत्ति होनी चाहिए अगर हम ये जगह देव को दे दें उसकी शादी के घर के तौर पर, है ना? आपत्ति? मेरी जगह से निकल जाओ अभी। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। लक्ष्य, तुम मेरे पिताजी से इस तरह कैसे बात कर रहे हो? लक्ष्य, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बेटा तुम ठीक तो हो ना? लक्ष्य, तुम सचमुच हद से बाहर हो गए हो। अब तो तुम किसी को मारने की हिम्मत भी कर रहे हो। मुझे तो लगता है तुम अब मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते। ब्रेक अप? मैं अभी फोन करता हूँ, अपनी बहन से कहता हूँ कि तुमसे ब्रेक अप कर ले। मुझे मारने का यही नतीजा होगा। फोन करने की जरूरत नहीं है। अब डर गए ना? बहुत देर हो चुकी है। सिर्फ तभी अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं घुटने टेक कर माफी मांगू? सिर्फ तुमसे? सच में? तुम बेकार आदमी। माफी नहीं मांगनी, ठीक है, लेकिन माँ, तुम अभी किसकी तरफ हो? तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी भी 6,50,000 रुपए देने होंगे। तुम इसे मुआवजा समझ सकते हो, उसकी भावनात्मक क्षति के लिए। नहीं तो मैं अपनी बेटी से शादी रद्द करवा दूंगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी की घोषणा तुम्हारे सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को कर दी है। अगर ईशा ने सगाई रद्द कर दी तो तुम सोच सकते हो क्या नतीजे होंगे। हाँ बिल्कुल, 6,50,000 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। और मैंने ईशा से अपार्टमेंट के बारे में बात कर ली है। तुम दोनों की शादी के बाद यह जगह देव को गिफ्ट कर दी जाएगी। उसे दे दी जाएगी? तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? अपनी माँ से और पैसे ले लो और अपने लिए एक जगह खरीद लो। अगर तुम्हारे परिवार के पास घर खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो मेरी बेटी से शादी करने का सपना भी मत देखो। मेरा अपार्टमेंट उसे दे दिया जाएगा? और मुझे खुद दूसरा खरीदना होगा? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा मैं तुम्हें 6,50,000 रुपए दूं। बिल्कुल सही। ईशा ने तुम्हें ये सब नहीं बताया, है ना? क्या बताए? ईशा और मेरा अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। खत्म हो गया? तुमने सच में मेरी बहन से ब्रेकअप कर लिया? उस रात कराओके में तुम्हें कुछ सीख नहीं मिली? तुम्हारी बहन ने ही मुझसे सगाई तोड़ने को कहा था, मैं मान गया। ये हो ही नहीं सकता।
तुमने तो बहुत मेहनत की थी मेरी बहन को मनाने में। तुम उसकी हर बात मानते थे। तुम दोनों का असली ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। सुनो, मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ, इस पल से मेरा ईशा से कोई लेना देना नहीं रहा, और तुम सबसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा घर है, मैं इसे बेचने की सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। क्या घर बेचोगे? तुम्हें इस घर को बेचने का क्या हक है? अगर तुमने घर बेच दिया तो मेरे बेटे का क्या होगा? वो तुम्हारे परिवार का मामला है, मेरा नहीं। अरे बदमाश! अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे पूरे परिवार ने मिलकर हमें ठगने की साजिश रची थी, है ना? घर नहीं है, लेकिन मेरी बेटी से शादी करनी है। ऐसी बात नहीं है। सपने देखते रहो। श्रीमती पोर्टर, चलो चलते हैं। अरे श्रीमती पोर्टर, एली, मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है, बस मेरी बात सुनो। अरे श्रीमती पोर्टर, मत जाइए, मत जाओ। ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती। बेटा बेटा, चलो चलते हैं। लगता है अभी तक पिटाई कम पड़ी है ना? लक्ष्य, ये बात हमारे बीच अभी खत्म नहीं हुई है। चलो चलते हैं। लक्ष्य, तुम बस इंतजार करो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, कम से कम अब यहाँ के मक्खियों ने चुप्पी साध ली है। चलो घर देखते हैं। मैं इतने लंबे समय से घर नहीं आई हूँ। माँ और पिताजी तो यहाँ है भी नहीं। जब वे यहाँ वापस आएंगे और सारा खाना देखेंगे जो मैंने उनके लिए बनाया है, वे मेरी तारीफ जरूर करेंगे, है ना? पिताजी, माँ, आप लौट आए। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? बस यही कि मैं काफी समय से मिलने नहीं आई थी, इसलिए आप दोनों से मिलने आना चाहा। हम में देखने को क्या है? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने लक्ष्य से ब्रेकअप कर लिया? ब्रेकअप? आपको ये किसने बताया? लक्ष्य ने खुद हमें बताया। असल में ईशा, सुनो, तेरे भाई के पास अभी भी रहने की जगह नहीं है या दहेज जमा नहीं है। अगर तुमने उससे नाता तोड़ने की हिम्मत की तो तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। हाँ, लक्ष्य कभी कभी थोड़ा डरपोक हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी बात सुनता है और जो तुम कहती हो वही करता है। तुम दोनों के बीच चाहे कुछ भी हुआ हो, तुम उससे बिल्कुल भी ब्रेकअप नहीं कर सकती। कम से कम तब तक इंतजार करो जब तक अपार्टमेंट तेरे भाई के नाम ट्रांसफर न हो जाए, नहीं तो तुम वर्मा परिवार की बदनामी बन जाओगी। तो आप लोगों को कभी भी मेरी खुशी की परवाह नहीं थी। आपको बस फिक्र है दहेज मिलने की, यह सुनिश्चित करने की कि घर का पेमेंट हो जाए, है ना? अरे ईशा, तेरे भाई की बस एक ही बड़ी बहन है। अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं है, बस इतना है कि तुम और लक्ष्य ने पहले ही शादी की तारीख तय कर ली थी। तुम अचानक ब्रेकअप कैसे कर सकती हो? रिश्तेदार और दोस्त हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अगर कोई बात है तो बात करके सुलझा लो। ब्रेकअप करने की बात क्यों कर रही हो? मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया है। तुमने अलग नहीं हुए, लक्ष्य ने खुद यही कहा था। हाँ, उसने कहा कि वह यह अपार्टमेंट बेचने वाला है। आखिर हो क्या रहा है? लक्ष्य पूरे समय एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग? याद है मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे नाराज कर दिया था, है ना? यह उसका माफी मांगने का तरीका है। वह मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा है। अरे बहन, खुद को मत समझाओ। वह असल में अपनी जगह बेच रहा है। उसने तो आज मुझे मारा भी। मैंने उसे तुम्हारे लिए माफी जैसा कुछ भी करते नहीं देखा। तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। उसने 3 साल तक मेरा पीछा किया। मैंने आखिरकार उसे हाँ कह दी। वह मुझसे अलग होने का दर्द कैसे सह सकता है? मैं साफ साफ कहती हूँ, दरअसल उसने पहले ही चुपके से हमारी शादी के लिए होटल चुन लिया है, और उसने बिना बताए मुझे मेरी वेडिंग ड्रेस भी ट्राई करवा दी। वह बस इंतजार कर रहा है हमारी शादी के दिन मुझे सरप्राइज देने का। रुको, क्या तुम्हें यकीन है कि वह होटल और ड्रेस तुम्हारे लिए ही है? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी उससे और कौन शादी करेगा मेरे अलावा? बिल्कुल सही, तुम दोनों ने बस कुछ दिन झगड़ा किया। तो अगर उसने वे तुम्हारे लिए नहीं बनाए तो और किसके लिए बनाए होंगे? फिर वह अपना अपार्टमेंट क्यों बेच रहा है? मुझे लगता है उसका पुराना घर बहुत छोटा था। शायद वह एक बड़ा घर खरीदना चाहता है और मुझे दे देना चाहता है। खुशी है कि तुमने अलग नहीं हुए। सुनो ईशा, सुनो, पिछली बार हमने उससे दहेज में लगभग 6.5 लाख रुपए मांगे थे। इस बार थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 2 लाख रुपए और जोड़ दो, क्या कहती हो? और एक कार भी होनी चाहिए। चूंकि वह मुझे अपार्टमेंट नहीं दे रहा तो मेरे लिए एक कार ले सकता है। इसे शादी का तोहफा समझो। हाँ, फिर तो बात पक्की हो गई। अगर वह मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे बिल्कुल वही करना होगा जो मैं कहूँ। तुम सचमुच मेरी अच्छी बेटी हो। बॉस, क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ बॉस, तुम इतने अचानक जा रहे हो?
अगर तुम चले गए तो हमारी टीम की परियोजना का क्या होगा? अरे चिंता मत करो, मैंने सभी प्रोजेक्ट्स हैंडओवर कर दिए हैं। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत आती है तो कभी भी मुझे मैसेज करना। यह सब उस चापलूस वर्मा की वजह से है, वह हर दिन बस लोगों की चापलूसी करता रहता है। मैनेजर की पोस्ट हमारे बॉस को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने चापलूसी करके वह छीन ली। सच में, बॉस तो अंधी हो गई है। उसे असली काम करने वाला दिखता नहीं, बस चापलूस करने वाले पसंद आते हैं। ठीक है, इस बारे में बात बंद करो। अगर किसी ने सुन लिया तो सबके लिए बुरा होगा। मैं श्रीमान वर्मा की वजह से नहीं जा रहा हूँ, मैं बस अपना कुछ शुरू करना चाहता हूँ और खुद कोशिश करना चाहता हूँ। लेकिन लेकिन देख लिए, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ चले जाएं, कैसा रहेगा? वैसे भी अगर तुम चले गए तो वह जयंत हमारे साथ और भी बुरा बर्ताव करेगा। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? काम के समय तुम सब इकट्ठा क्यों हो? क्या तख्ता पलट की योजना बना रहे हो? सब लोग अपने अपने डेस्क पर वापस जाओ। डेस्क। लक्ष्य, मेरे ऑफिस में आओ 1 मिनट के लिए। लक्ष्य, सॉलिड स्टेट बैटरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अब आधे साल से चल रहा है। इसमें कोई प्रगति क्यों नहीं हो रही है? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? श्रीमान वर्मा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह प्रोजेक्ट आसान है? तुम परियोजना बजट मंजूर करने से इनकार करते रहते हो। धन के बिना हम सामग्री कैसे खरीदें, प्रयोग कैसे चलाएं या कोई अनुसंधान और विकास कैसे करें? बस करो, हर समय पैसे की बात करना बंद करो। कंपनी पहले ही तुम्हें सैलरी देती है। हमने तुम्हें यह प्रोजेक्ट दिया है, इसलिए तुम्हें नतीजे दिखाने होंगे। नहीं तो कंपनी तुम्हें पैसे क्यों दे रही है? हाउ कंपनी पर सालती है। हाउ 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 देखिए। ठीक है, मैं यह काम सच में नहीं कर सकता। किसी और को ढूंढ लो। अपनी नौकरी छोड़ने की धमकी दे रहे हो मुझे? बिल्कुल नहीं, मैं सच कहूं तो अब यह सब करना ही नहीं तुम चाहता। जाना चाहते हो? ठीक है, फिर सारे बोनस और कमीशन भूल जाओ। इस साल की शुरुआत से मिले, समझ लो कि वे गए, और इस महीने की तुम्हारी आधी सैलरी काट ली जाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पर्यवेक्षक हूं। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? संतुष्ट नहीं हो? अगर पसंद नहीं है तो HR से बात करो या मुझ पर केस कर दो। तुम? लक्ष्य, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। या तो तुम रुको और जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उन्हें पूरा करो, या फिर मुझे कोर्ट ले जाओ। मुझे तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता। मेरे पास बहुत समय है। बाहर निकलो। बिल्कुल नहीं, मुझे नौकरी छोड़नी ही होगी, नहीं तो मेरी पहले की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और मयंक भी शायद अपनी तरफ से लगभग तैयार हो गया होगा। डिंग, आज के लिए शुभ सूचना आ गई है। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे? सिस्टम, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। देखते हैं कि किस तरह की खबर मेरे पक्ष में जा सकती है। उसने पैसे लेकर कंपनी की गोपनीय फाइलों का सौदा किया। अच्छा जयंत, तो तुम चोरी से कंपनी की गोपनीय फाइलें बेच रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में वह लग्जरी कारें और हवेलियां खरीद रहा है। श्रीमान लेविस, तुमने ये जगह क्यों चुनी? क्या वो प्रतिस्पर्धी कंपनी का VP नहीं है? अगर तुम्हारी कंपनी का कोई व्यक्ति इस बारे में पता चल गया तो? शांत रहिए श्रीमान लेविस। अभी काम के घंटे चल रहे हैं, कोई भी यहां नहीं आएगा, और साथ ही जगह जितनी जोखिम भरी होगी उतनी ही सुरक्षित वह असल में होगी। बढ़िया काम किया। शुक्रिया श्रीमान लियू, शुक्रिया श्रीमान लेविस। अगली बार कोई दूसरी जगह चुनते हैं। मुझे ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगती। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बस एक साधारण प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे इतना पैसा दिला सकती है। पैसा कमाना आसान है। लक्ष्य, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें यहां किसने आने दिया? श्रीमान वर्मा, मैं इस्तीफा देने आया हूं। इस्तीफा? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अभी निकल जाओ यहां से।
मैं चाहता हूं कि आप ये सुनिश्चित करें कि मेरा बोनस, परफॉर्मेंस पे और पूरी सैलरी मुझे मिल जाए। नहीं तो तुम्हें सब कुछ चाहिए, सपने देखना बंद करो। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया था? अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर श्रीमान वर्मा, क्यों ना पहले आप इसे देख लें। रुको, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? श्रीमान वर्मा, आपने कंपनी की गोपनीय फाइलें बेच दी। इंडस्ट्री के नियमों के मुताबिक सबसे अच्छी स्थिति यह है कि आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। सबसे बुरी स्थिति, आप जेल जाएंगे। श्रीमान वर्मा, तुम्हें क्या लगता है कि वह कंपनी का गोपनीय दस्तावेज है? तुम्हारा सबूत कहाँ है? अगर मैं गलत नहीं हूं, वह व्यक्ति होना चाहिए मिस्टर लेविस, हमारे प्रतियोगी के वीपी, है ना? वह तुम्हें क्यों देगा नकदी का इतना बड़ा डिब्बा? यह समझना मुश्किल है। शायद मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। पहले बॉस को भेज दूं, उनसे इसका विश्लेषण करवा लूं। आम 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 नहीं, नहीं, नहीं। लक्ष्य, मेहरबानी करो। नहीं, रुको। मिस्टर हार्ट, मेहरबानी करो। मिस्टर हार्ट, मेहरबानी करो। चलो इस पर बात करते हैं, ठीक है? जो भी तुम चाहो, मैं उसके साथ चलूंगा। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, मुझे बस अपना बोनस चाहिए, परफॉर्मेंस पे और मेरे वेतन का हर पैसा। और एक बार मैं चला जाऊं तो मेरी टीम के लिए मुश्किलें पैदा मत करना। जरूर, बिल्कुल। आपका बोनस और कमीशन पूरा भर दिया जाएगा। मैं इसे दोगुना कर दूंगा। मैं दोगुना भरूंगा। चिंता मत करो। आपके जाने के बाद मैं आपके लोगों को और परेशान नहीं करूंगा। आप आराम से रह सकते हैं, ठीक है? आराम से। तो मैं वाकई आभारी हूं, श्रीमान वर्मा। यही तो सही है, बिल्कुल सही। उस वीडियो के बारे में मैं उसे बॉस को नहीं भेजूंगा। आखिरकार बॉस को हमेशा से पसंद रहा है आपको अपने आसपास चापलूसी करते देखना, लेकिन मैं इसे डिलीट भी नहीं करूंगा। एक बार मेरा बोनस, परफॉर्मेंस पे और वेतन मेरे खाते में आ जाए, तब बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूं। चिंता मत करो, आपका परफॉर्मेंस पे और बोनस जरूर आप तक पहुंच जाएगा। क्या चल रहा है? मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, मिस्टर हार्ट, मत भूलना हमारा समझौता। क्या देख रहे हो? अभी काम पर लग जाओ। तुम्हें सॉलिड स्टेट बैटरी टीम ढूंढने का काम दिया गया था, विकास टीम को ढूंढने का काम दिया गया था। अभी तक अपडेट क्यों नहीं है? कोई अपडेट क्यों नहीं? सुश्री मेहता, हमने उस टीम से संपर्क किया। वे अपने पेटेंट बेचने को तैयार नहीं हैं और न ही हमारी कंपनी में शामिल होना चाहते हैं। वे बेचेंगे नहीं? क्यों नहीं? क्या इसलिए क्योंकि हमारा ऑफर बहुत कम था? BF नहीं, हमने पहले ही ऑफर कर दिया था 60 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि वे अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहे हैं ताकि अनुसंधान और विकास पर काम कर सके। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि भविष्य में हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए वे खुले हैं। वह तो बस एक छोटी सी टीम है, फिर भी वे एक ऐसे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं जिसे हम इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद सही से नहीं कर पा रहे। ये कैसे समझ में आता है? कुछ बोलो। मीटिंग समाप्त। क्या सुश्री मेहता ने अभी थोड़ी देर पहले मुस्कुराई थी? मुझे लगता तो है मैंने सुश्री मेहता को कभी भी मीटिंग में मुस्कुराते नहीं देखा। क्या वो सच में किसी को डेट कर रही हैं? हो नहीं सकता। ऐसा कौन सा अद्भुत लड़का होगा जो सुश्री मेहता को हैंडल कर सके? लेकिन अगर यह सच है तो मैं तो यही चाहूंगी कि वे हमेशा साथ रहें। इस तरह मेरे काम के दिन शायद आसान हो जाएं। हेलो, हे आरोही, मैं हूं। उम्मीद है काम में दखल नहीं दे रहा। नहीं, क्या बात है? मैं अभी तुम्हारे घर पहुंचा हूं, तुमने जो पता दिया था उसी से। मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप और डिनर बना रहा हूं। यह जानना चाहता था कि तुम कब घर पहुंचोगी, ताकि मुझे पता चले कि खाना कब बनाना है। जल्दी। मैं शायद 8:30 तक घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो मैं डिनर तैयार कर लेता हूं और तुम्हारे आने का इंतजार करता हूं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। डिंग डोंग। जरूरी खबर? अभी देखो। एक सीरियल रेपिस्ट और हत्यारा सनक्रेस्ट गार्डन्स में दिखाई देगा। 100 शून्य का इनाम। यह तो बहुत सारा पैसा है। भूल जाओ, वह सीरियल रेपिस्ट और हत्यारा बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं पुलिस को बुलाता हूं।
हेलो हाय, मुझे एक अपराध की रिपोर्ट दर्ज करनी है। यहीं रुको। आगे बहुत अंधेरा है, मुझे तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरा भेद खुल जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स से ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। ठीक है सुश्री मेहता, सुरक्षित रहना। हाँ। वह फोन क्यों नहीं उठाती? सिस्टम, जी दोहराओ अभी की जरूरी खबर। ठीक है। सीरियल रेपिस्ट और हत्यारा, उसे पकड़ो और आधिकारिक इनाम पाओ। इनाम 100 है। सनक्रेस्ट गार्डन्स? लेकिन यह तो सनक्रेस्ट गार्डन्स है। पीस पीस। थत। साली, तू सोच से भी ज्यादा जिद्दी निकली। जितना चिल्लाएगी उतना ही मेरा मन बढ़ेगा। तुझे पैसे चाहिए है ना? कितने चाहिए? जो भी चाहिए दे सकती हूँ। पैसे? बेशक चाहिए, पर फिलहाल तुझे और ज्यादा चाहिए। आरोही। आरोही। आरोही, कहाँ हो? आरोही, कहाँ हो? बचाओ बचाओ। साली, सच में हिम्मत है तुझमें वहां लात मारने की? और पास मत आना। मैं माइल्स एंटरप्राइज ग्रुप की सीईओ हूँ, आरोही मेहता। अगर अभी चले जाओ तो मैं तुम पर केस नहीं करूंगी, लेकिन अगर रुके तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताओ। डराने की कोशिश कर रही है। मेरे हाथ पहले से कुछ लाशें लगी हैं। एक और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पकड़ा गया तो फांसी तय है। लगता है मुझे जेल जाने का मौका भी मिलेगा। तुझे लगता है तू अब भी मुझे डरा सकती है? तुझे पैसे चाहिए है ना? मैं तुझे दे सकती हूँ। 2 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए, जो भी चाहिए दे सकती हूँ। पैसे अब मेरे लिए मायने नहीं रखते। बस गुजारा चल जाए, बस। फिलहाल मैं चखना चाहता हूं कि बॉस को पाने का मजा क्या होता है। आरोही, तुम कहाँ हो? आरोही। लक्ष्य। आरोही। कुछ मत बोलना। अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। मुझे आरोही की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्या मैं कुछ सुन रहा हूँ? अच्छा है, बस सहयोग करो। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। चलो, अब मुझे इसका आनंद लेने दो। आरोही, आरोही, तुम ठीक हो? लक्ष्य, मैं बहुत डर गई हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ। सब खत्म हो गया, सब खत्म। सावधान रहना। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, डरो मत। मैंने शुरू में किसी को मारने की योजना नहीं बनाई थी। तुम लोगों ने ही मुझे धकेल दिया। ऑस्कर कैरोल, कुछ पागलपन मत करना। तुम अब घिर चुके हो। मेरा साथी किसी भी पल यहाँ आ जाएगा। तुम पुलिस वाले हो? हाँ, बिल्कुल। अपना हथियार नीचे रखो और मेरे साथ थाने चलो। मैं इसे तुम्हारा आत्मसमर्पण मान सकता हूँ। आत्मसमर्पण? क्या मुझे कोई मौका भी मिलेगा? मरने से पहले एक पुलिस वाले को भी साथ ले जाना बेहतर है। हिलना मत। रुको, फिर से हिले तो गोली मार दूंगा।
चलो। कप्तान, उसकी पहचान पक्की हो गई है, यह ऑस्कर कैरोल ही है। इसे ले जाओ। शांत रहो। चलो। आप सब ठीक हैं? हम ठीक हैं, शुक्रिया। ये तो हमारा कर्तव्य है। चलो संपर्क नंबर का आदान प्रदान कर लेते हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। बयान देने में मदद के लिए। ठीक है, मेरा नाम लक्ष्य है। यह रहा मेरा नंबर, लेट। लक्ष्य, सूचना देने वाले आप ही थे? हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपने तो इस बार हम पर बड़ा एहसान किया है। बाद में कृपया थाने आकर बयान देना, और वैसे वो $1 लाख का इनाम भी ले जाना। ठीक है, शुक्रिया अधिकारी जी। अब हम चलते हैं। चलो चलें। दर्द हो रहा है। कुछ नहीं, नहीं, दर्द नहीं हो रहा। तुम इतने लापरवाह क्यों हो? तुमने देखा था उसके पास चाकू था, फिर भी तुम बीच में कूद पड़े। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मैं कैसे बस देखता रहता कि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए। आरोही, हालांकि हमारी मुलाकात बाद में हुई और ये थोड़ा पागलपन है, लेकिन मैं तुम्हारी सच में परवाह करता हूं। मैं भी तुम्हारी परवाह करती हूँ। रुको जरा, तुम्हारा हाथ अभी भी चोटिल है। ठीक है, अगर अब नहीं चले तो कहीं और हालात बिगड़ सकते हैं। आरोही, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी जंगली होगी। क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे मुझे पसंद आया, सच में मुझे पसंद आया। तो पिछली बार नहीं गिनती। मुझे ड्रग दिया गया था, मैं तो होश में भी नहीं थी। आज रात से हम असल में पति पत्नी हैं। हाँ। मैंने शादी के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। तुम कब चाहती हो कि मैं दादाजी से मिलूं? दादाजी को अभी तक पता नहीं है कि मेरी और लक्ष्य की शादी हो रही है। उन्हें नहीं पता कि वे मंजूर भी करेंगे या नहीं। और लक्ष्य को अभी भी पता नहीं है कि मैं असल में कौन हूँ। लक्ष्य को अभी भी पता नहीं है कि मैं असल में कौन हूँ। क्या हुआ? कुछ सोच रही हो? नहीं, दादाजी की तबीयत हाल ही में ठीक नहीं है। शायद हमें उनसे मिलने के लिए बेहतर समय का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो, मुझे कुछ भी ठीक है। आरोही, अब से 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें एक ऐसी शादी दूंगा जो तुम्हें पसंद आएगी। ठीक है। फिर से। क्या हुआ ईशा? रूबी, बस 1 हफ्ता ही तो बचा है शादी की तारीख तक, मेरी और लक्ष्य की शादी। वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? जल्दी ही आएगा, मेरे ख्याल से किसी भी दिन आ सकता है, शायद अगले कुछ दिनों में। जब समय आएगा तो वह जरूर तुमसे मिलने आएगा, और फिर वह अंगूठी लेकर घुटने टेकेगा और कहेगा, ईशा, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझसे शादी कर लो। अरे, वैसे मेरे माता पिता ने दहेज के लिए अतिरिक्त $20,000 और एक कार की मांग की है। क्या तुम्हें लगता है लक्ष्य इसके लिए राजी होगा? बिल्कुल होगा, पता है, यह तुम्हारी आखिरी मौका है मोलभाव करने का। एक बार तुमने उससे शादी कर ली तो पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। अरे हाँ, यह मत भूलना कि तुम्हें पहुंचने पर एक अतिरिक्त मांग की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम कार से बाहर ही नहीं निकलेंगे। अतिरिक्त मांग? हाँ। क्या यह जरा ज्यादा नहीं है? ज्यादा? बिल्कुल नहीं। पगली, तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम उसकी हो जाओगी, तुम्हारी हर चीज। उसे तुम पर और पैसे खर्च करने दो, इसमें बड़ी बात क्या है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से मांग लूंगी, तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ेगा। फिर भी मुझे थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही है। कैसा रहेगा अगर तुम कल मेरे लिए उससे मुलाकात तय कर दो और मेरी मदद करो हालात परखने में? जरूर। मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगी। बोलो, तुम क्या बात करना चाहती थी? पहले बैठो। क्या बात है? तो क्या मैं तुम्हें तभी देख सकती हूँ जब कोई बात हो? मैं हाल ही में अपनी कंपनी शुरू करने में व्यस्त हूँ। अगर कुछ खास नहीं है तो मैं चलता हूँ। कंपनी शुरू कर रहे हो? तुम अपनी कंपनी खोल रहे हो? इसका तुमसे क्या लेना देना? मैं जा रहा हूँ। अरे, 1 मिनट रुको। दरअसल मैं तुमसे ईशा के साथ तुम्हारी शादी के बारे में पूछना चाहती थी। तुम लोगों की अगले हफ्ते शादी है, तुम उससे माफी मांगने की प्लानिंग कब कर रहे हो?
माफी मांगू? मैं उससे माफी मांगू? अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो क्या तुम्हें लगता है वह तुमसे शादी करने के लिए राजी होगी? हम मुझसे शादी करे? क्या मैंने कभी कहा था कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ? और फिर उसके जन्मदिन वाली रात हमारा पूरा रिश्ता ही खत्म हो चुका था। मैं उससे शादी क्यों करूंगा? फिर तुमने होटल बुक क्यों किए और वेडिंग ड्रेस क्यों चुनी? क्या तुम वह सब उसी के लिए तैयार नहीं कर रहे थे? अरे सच में, तुम्हें सच में यह नहीं लगता कि ईशा ही एकमात्र इंसान है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, है ना? धन्यवाद। भगोड़े ऑस्कर कैरोल को गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करने के लिए $1,00,000 का इनाम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। कृपया एक बार चेक कर लें। ठीक है, मुझे देखने दो। 7.5 लाख रुपए आ गए हैं। शुक्रिया डू। $1,00,000? लक्ष्य ने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है और उसने पहले ही इतना कमा लिया। क्या आपको और कुछ चाहिए था? अगर नहीं तो मैं पहले चलता हूँ। अगर तुम उससे शादी करने का प्लान नहीं कर रहे तो फिर तुम किससे शादी करने का प्लान कर रहे हो? क्या यह तुम्हारा कोई मामला है? रुको, जरा रुको। तुम क्या कर रही हो? प्रिय लक्ष्य, सच कहूं तो मुझे तुम्हें पसंद किए बहुत समय हो गया, लेकिन तुम हमेशा ईशा के साथ रहते थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं कह पाई। अब जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, मेरा मतलब मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें मैं पसंद हूं या नहीं, और फिर तुम अभी भी ईशा की सबसे अच्छी सहेली हो। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? तुम्हें घिन नहीं आती? सबसे अच्छी सहेली? अरे छोड़ो भी, वह तुम्हारे लिए लायक भी नहीं है। तुम उसके लिए इतने अच्छे हो, लेकिन वह बस हर रोज ड्रामा करती रहती है और वह हमेशा जय के साथ उलझी रहती है। तुम्हारी असली परवाह तो मैं करती हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। मैं अब शादीशुदा हूँ। द अगर तुमने फिर मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं सीधे पुलिस को बुला लूंगा। लक्ष्य। दादाजी, दादाजी, आरोही, तुम आ गई। आओ बैठो। दादाजी, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों वापस बुलाया? अरे बात यह है, आज जय मिलने आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम युवा लोग एक दूसरे को बेहतर जान पाओ। दादाजी, मैंने साफ कह दिया है, मैं जय से शादी नहीं करना चाहती। वह बिगड़ा हुआ बच्चा। तुम मुझे ऐसे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अरे नादान, तुम बस उसके खिलाफ पूर्वाग्रह रखती हो। बचपन में उसने तेरा खिलौना छीन लिया था, तुम अब भी उस बात का बुरा मान रही हो। वजह वह नहीं है। दादाजी, मैंने जय को इतने सालों से नहीं देखा और मैंने उसकी जानकारी जुटवाई है। विदेश में रहते हुए वह सिर्फ आराम ही करता रहा, हर वक्त पार्टी करता रहा और हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलता रहा। मैं ऐसे इंसान को कैसे स्वीकार करूं? इसके अलावा मैं तो शादीशुदा हूं। क्या? शादीशुदा? तूने किससे शादी की? जाहिर है, वह जो मेरी जान के लिए अपनी जान दे दे और जो मुझे खुश रख सके। वह किस परिवार से है? बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बस एक आम लड़का है, किसी बड़े परिवार का वारिस नहीं है। बिल्कुल नहीं, तुझे जरूर मीठी मीठी बातों में फंसा लिया गया है। मैं मंजूर नहीं करता। ओप। दादाजी। आरोही, यह जीवन भर का मामला है, कोई मजाक नहीं। तू मनमर्जी नहीं कर सकती। खैर, हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। तूने क्या कहा? अरे नादान, वापस आ। साहब, मास्टर जय आ गए हैं। अंदर ले आओ। जी सर। आ जाओ, आओ ना, आओ ना, बैठ जाओ ना। अरे नादान। श्रीमान मेहता। जय, अंदर आओ, बैठो बैठो। बहुत दिनों बाद मिले, आरोही। तुम्हारी दादी कैसी हैं हाल में? पूछने के लिए शुक्रिया, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ओह, वैसे उन्होंने आपको शुभकामनाएं भेजने को कहा है। हाँ हाँ। सुनिए श्रीमान मेहता, आपकी सुलेख कला कमाल की है। ओ, तुम्हें भी सुलेख की थोड़ी बहुत समझ है? बस थोड़ा बहुत ही, शायद। अच्छा, तो फिर तुम मुझे अपनी राय क्यों नहीं बताते? वाई? श्रीमान मेहता, आपकी सुलेख वाकई बहुत सुंदर और आत्मविश्वास से भरी है। यह किसी भी महान कलाकार जैसी ही प्रभावशाली है। बेटा, तुम्हारी नजर काफी अच्छी है। बस यहाँ ये हिस्सा, जो चाहो वही करो। क्या यह थोड़ा ज्यादा उच्छृंखल नहीं है? यह आपके स्तर से मेल नहीं खाता। करता करता करता। तुम क्या बकवास कर रहे हो बेटा? इसका मतलब है
हर किसी का अपना एक रास्ता होता है। हर किसी का अपना एक रास्ता होता है। हर किसी का अपना एक रास्ता होता है। उसके लिए माफी चाहता हूँ। जय, तुम्हें पता है अब्राहम लिंकन का नाम क्या है? तुम सच में यह पूछ रही हो? हर कोई जानता है। बिल्कुल, अब्राहम है ना, श्रीमान मेहता? दादाजी, क्या आपको यकीन है कि आप मुझे सच में शादी करवाना चाहते हैं ऐसे बिगड़े हुए बच्चे से? मैंने सोचा था विदेश पढ़ने के बाद इतने साल तुम कुछ सुधर जाओगी, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग अभी भी गाय के पिछवाड़े में फंसा है। सुनिए श्रीमान मेहता, कम से कम मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। बाहर जाओ, बस निकल जाओ यहाँ से। आरोही और मेरी हमारी सगाई के बारे में। निकल जाओ यहाँ से। सुनिए श्रीमान मेहता, क्या लिंकन का सरनेम पार्क या कुछ और है? बाहर जाओ। दादाजी, कृपया गुस्सा न हो। रूबी, कल वो दिन है जब मेरी शादी लक्ष्य से होगी। मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? तुम्हें लगता है ये अच्छी लग रही है? ईशा, दरअसल तुम्हें क्या लगता है, कल मुझे खुद ही होटल जाना चाहिए या लक्ष्य के आकर मुझे ले जाने का इंतजार करना चाहिए? मुझे सोचने दो। अरे, अगर मैं खुद होटल गई तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं उसे माफ कर चुकी हूँ? शायद मैं लक्ष्य के गाड़ी लेकर आने का इंतजार करूंगी। जब मैं कल सुबह उठूंगी, बाराती गाड़ी नीचे ही खड़ी होगी। कौन सी सबसे अच्छी लग रही है? चलना, मेरी मदद कर। कोई भी ठीक है, कोई भी। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। मैं अब सोने जा रही हूँ। क्या कर रही हो? क्या तुम कल रात सोई ही नहीं? रूबी, 11 बज गए हैं। लक्ष्य अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आया? ईशा, कुछ दिन पहले। दरअसल मैं रूबी, तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कर रही हूँ? मैंने उससे बात तक नहीं की और आज हमारी शादी है। क्या मैं थोड़ी जिद्दी हो रही हूँ? मत कोई बात नहीं, मैं बस होटल जाकर उसे ढूंढ लेती हूँ। मत मत जाओ। देखो तो कौन आया। लक्ष्य, सूट में तो काफी अच्छा लग रहा है। अरे बदमाश, तुमसे कुछ अच्छा तो मिलने से रहा है ना? अरे लक्ष्य, तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसे हमने अब तक क्यों नहीं देखा? हाँ, हमने सुना है तुम्हारी पत्नी फिल्म स्टार से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो क्या बात है? क्या तुम उसे बाहर लाकर सबको दिखाना नहीं चाहते? आराम से, शादी शुरू होते ही तुम सब उसे देख लोगे। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। क्या आज की दुल्हन सच में ईशा नहीं है? मत बताना तुमने बस दुल्हन किराए पर ले ली है, हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए। हमारे पास शादी का लाइसेंस है। वैसे वो आदमी मिल गया जिसके बारे में मैंने बताया था? चिंता मत करो, जब मैं काम संभालता हूँ। वेन्यू और टीम लगभग तैयार हो चुके हैं। बस तुम्हारा इंतजार है आगे बढ़ने के लिए और सबको आगे ले जाने के लिए। ठीक है, शादी खत्म होने के बाद हमारी कंपनी के लिए वक्त आ गया है आधिकारिक तौर पर काम शुरू करने का। देवियों और सज्जनों, शादी शुरू होने वाली है। अब आइए स्वागत करते हैं दूल्हे का स्टेज पर कुछ शब्द कहने के लिए। चलो, अब तुम्हारे स्वीकृति भाषण का वक्त है। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर मेरी शादी में शामिल होने का कष्ट किया। सुश्री मेहता, क्या आप सच में नहीं चाहती कि साहब को पता चले या अपने किसी और रिश्तेदार को बताएं? दादाजी मुझे सदरलैंड परिवार में शादी करने के लिए मजबूर नहीं करते, लेकिन वे अभी भी सच में मेरी लक्ष्य से शादी का समर्थन नहीं करते। लेकिन आप और लक्ष्य ने तो रजिस्ट्री कर ली है, आप उन्हें बस हमेशा के लिए मिलने से नहीं रोक सकती ना? इसके अलावा लक्ष्य को अभी भी नहीं पता आपकी असली पहचान। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं असल में कौन थी, क्योंकि मुझे डर है कि वह कुछ और चाहता है। अब मैं बस यह नहीं जानती कि इसे कैसे शुरू करूं। दादाजी का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है, मैं उनकी मुलाकात तब करवा दूंगी। आज मैं अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने दोस्तों का। और एक और व्यक्ति है
जो इतने लंबे समय से मेरे साथ खड़ा रहा है, वह है वह जिसने मेरी मदद की जब मैं अपने सबसे निचले पायदान पर था और मेरा साथ दिया जब मैं पूरी तरह से खोया हुआ था। अब तुम देख रही हो ना कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया, लेकिन यह मत सोचना कि कुछ मीठे बोल मुझे माफ करवा देंगे। जब मैंने कहा कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा साथ दिया। ऐसा साथी मिलना यह सच में मेरे लिए सबसे बड़ी किस्मत की बात है जो कभी हुई। अपना बिजनेस शुरू करना, उसने मुझे कब बताया कि वह बिजनेस शुरू करना चाहता है? आज मैं आधिकारिक तौर पर उसे आप सबसे मिलवाना चाहता हूं। वह मेरी दुल्हन है, आरोही मेहता। श्रीमान मेहता। ईशा, ये ऑफिस का टाइम है। यहाँ क्या कर रही हो? श्रीमान मेहता, मैं। ईशा, तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्य, मैं। ईशा, आज मेरी शादी है। मुझे नहीं पड़ता तुम क्या चाहती हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मुझे बेरहम होने के लिए मत कहना। लक्ष्य, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? फिर किसी और से शादी क्यों कर रहे हो? तो बात यह है, ईशा लक्ष्य की पूर्व प्रेमिका है। ईशा, मैं फिर से कहता हूं, हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया तुम्हारी जन्मदिन की रात। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया चले जाओ। लक्ष्य, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं गलत थी। मैंने पहले तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? प्लीज, मैं तुमसे गुजारिश कर रही हूँ। अगर तुम्हें पता होता कि ऐसा होगा तो तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? अब बहुत देर हो चुकी है। अब डाइट 38 थाइमी आईमी हम्फ एन। ठीक है, बस चली जाओ। तुम ही थी जिसने लक्ष्य की कदर नहीं की। अब उनकी खुशी बर्बाद करने की कोशिश मत करो। हटो, मैं नहीं जा रही। चलो, आरोही। मैंने तुमसे कहा था मत आना, लेकिन तुम मानी ही नहीं। क्या तुम्हें पहले से पता था? पता था ना? क्या हुआ? अपने ब्रेकअप में मुझे मत घसीटो। मैं तुम्हें बस यह बताने आई हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आज रात मेरे घर मत आना, कहीं और ठहरने का इंतजाम कर लो। आज रात में, आज रात। आरोही, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी अद्भुत कोई मेरी पत्नी बन सकती है। मैं कसम खाता हूँ, आप पर कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए सब कुछ करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। चुमो उसे, चुमो, चुमो उसे, चुमो, चुमो उसे, चुमो। माइनसली। क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? तुम किसी और से शादी क्यों कर रहे हो? हाँ? और मेरे पास जय तो है ना? अरे ईशा, तुम कहाँ हो? जय, मैंने बहुत ज्यादा पी लिया है। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? धत तेरे की। चलो भी। ऐसी नहीं दिखती, लेकिन इतनी भारी कैसे है? शराब। मेरा पैक कहाँ है? जय, तुमने कहा था तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे, है ना? बिल्कुल। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी नहीं सोचा था कि शादी इतनी थकाने वाली होगी। हाँ, सच में। कम से कम हमने बहुत सारी पेचीदा चीजें तो छोड़ दी, नहीं तो पता नहीं कितना समय लगता। सुनो आरोही, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम मुझे उनसे कब मिलवाने वाली हो? अब तो हम शादीशुदा हैं और उनके दामाद के तौर पर मैंने अभी तक उनसे मुलाकात तक नहीं की है। क्या हुआ? कुछ नहीं।
दादाजी का जन्मदिन अगले महीने है। मैं तुम्हें तब उनसे मिलवाने ले जाऊंगी। उनका जन्मदिन? बढ़िया बात है। दादाजी को आमतौर पर क्या पसंद है? पहली बार मिल रहा हूँ, और वो भी उनके जन्मदिन पर। खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना? दादाजी को पुरानी चीजों और सुलेख में दिलचस्पी है, लेकिन सच कहूँ पुरानी चीजें खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च मत करना। तुमने अभी अपना कारोबार शुरू किया है, दूसरी चीजों के लिए पैसे बचाने होंगे। इरादा मायने रखता है। यह है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। तो क्या अब असली काम पर नहीं आना चाहिए? असली काम? असली काम? इसका क्या मतलब है? हमारी शादी की पहली रात है। हनीमून सूट की रात। डिंग डोंग। देखो तो। दोपहर के 3 बजे वेस्ट मार्केट एंटीक्स डिस्ट्रिक्ट में लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग है। वेस्ट मार्केट एंटीक्स डिस्ट्रिक्ट में। तुम जाकर उसे सस्ते में ले सकते हो। इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए? अरे जय, तुम्हें कब से पुरानी चीजों का शौक लग गया? इसके लिए पार्टी छोड़ रहे हो? मुझे क्यों घसीट लाए? अरे यार, मानो मुझे दिलचस्पी हो। बस वो बूढ़ा मुझे मजबूर कर रहा है। रुको, क्या यह मेहता परिवार वाली बात की वजह से है? हाँ, उसी से शुरुआत हुई थी। लेकिन उस दिन बिना वजह मुझे उस बूढ़े ने बाहर निकाल दिया। मेरी दादी ने तो मेरी खैर नहीं छोड़ी। और जल्द ही उसी बूढ़े का जन्मदिन है। मेरी दादी चाहती हैं कि मैं उनसे माफी मांगने के लिए कोई पुरानी चीज खरीदूं। हमें तो इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी अज्ञानता का मतलब यह नहीं कि मैं भी वैसा ही हूं। देखो, इस पूरी गली में सबसे अच्छी चीजें रत्न महल में हैं। वहां से खरीदने में कोई गलती नहीं होगी। तुम्हें कब से ये सब? चलो भी। बॉस, कुछ खास ढूंढ रहे हैं? मैं बस देख रहा हूँ। जरूर, आराम से देखिए। शेखी नहीं मार रहा, लेकिन इस पूरी गली में असली चीज बेचने वाला अकेला मैं ही हूँ। बाकी सब घपलेबाज हैं। आप आज सही जगह आए हैं। बॉस, क्या आपके पास कोई सुलेख या पेंटिंग है? अच्छा, कहिए तो किस्मत। मैं अभी एक लाया हूँ पहाड़ों से। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे पुरानी चीजों या सुलेख के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बता नहीं सकता कि यह पेंटिंग असली है या नकली, लेकिन सिस्टम की जानकारी के मुताबिक यह इकलौती दुकान है रत्न महल के ठीक बगल वाली। जगह तो ठीक है और समय भी मेल खा रहा है। तो जब तक कुछ गड़बड़ न हो, यही वो पेंटिंग होनी चाहिए जिसकी मुझे तलाश है। तो बॉस, मेरे पास ये कितनी अच्छी पेंटिंग है ना। ऐसे ही ठीक है शायद। अरे बॉस, क्या आपके पास कोई और पेंटिंग या सुलेख है? नहीं, मैं ज़्यादातर पुराने सिक्के और चीनी मिट्टी के बर्तन बेचता हूँ। मैं बस यूं ही यह पेंटिंग ले आया, पूरी तरह से किस्मत से। सच कहूँ तो मैं नहीं बता सकता कि इसे असल में किस कलाकार ने बनाया है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक खजाना है। लगता है उसे भी इस पेंटिंग की पृष्ठभूमि का पता नहीं चल पा रहा। मुझे नहीं पता। तुम्हें तो यह तक नहीं पता कि इसे किसने बनाया है, तो इसे खजाना कैसे कह सकते हो? अगर तुम मुझसे पूछो तो यह बस एक आधुनिक नकल है। नकल हो ही नहीं सकती। कागज और स्याही देखो, यह कम से कम पीढ़ियों पुरानी है। यह आधुनिक नकली हो ही नहीं सकती। आधुनिक नकली। बॉस, अपनी कीमत बताओ। मैं अभी एक नए अपार्टमेंट में आया हूँ और सजावट के लिए अपने बेडरूम में एक पेंटिंग लगाना चाहता था। कैसा रहेगा? तुम आगे बढ़कर अपनी कीमत बताओ। अगर ठीक लगी तो मैं इसे अभी खरीद लूंगा। ठीक है, तो तुम अपनी कीमत बताओ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो ले जाओ। मैं इसे आज की अपनी पहली बिक्री मानूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। इतना। 100, 0, यह काफी नहीं है, थोड़ा और जोड़ो। यह 50 है, लेकिन 1000 नहीं। 50,000 नहीं?
तो तुम्हारा मतलब डॉलर है? $50। छोड़ो भी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं इसे इतने में खरीद भी नहीं सकता। बॉस, कीमत पर बातचीत हो सकती है, हम इस पर बात कर सकते हैं। मैं सच में इसे खरीदना चाहता हूँ, या फिर ऐसा कैसा रहेगा? तुम अपनी कीमत बताओ। ठीक है, सुनो, मैं 50,000 तो क्या 10,000 कहूंगा। ले लो या छोड़ दो। सिस्टम के मुताबिक जो कहा गया था, यह पेंटिंग लियोनार्डो के जवानी के दिनों का काम है। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। मैं तो इसे आरोही के दादाजी के जन्मदिन के तोहफे के तौर पर खरीदने का सोच रहा था। 20,000 में मिल जाए तो सचमुच सस्ता सौदा होगा। सुनो, 65,000 रुपए, बस शुभकामना के तौर पर। 65,000? अरे यार बॉस, यह तो काफी करीब है। तुम्हें तो पता भी नहीं है किसने बनाई है, और देखो इसकी स्टाइल, यह तो काफी बचकानी है। शायद यह कोई आम आदमी पुराने जमाने में बनाई हो। अगर आज तुमने मुझे नहीं बेची तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बाद में बिकेगी भी या नहीं। ठीक है, 65,000 नहीं दो, ले जाओ। नाउ चैनल बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। पेमेंट कर दो। पेमेंट हो गया। शुक्रिया, मिल गया। आरोही के दादाजी को पेंटिंग्स और पुरानी चीजें बहुत पसंद हैं। लियोनार्डो की कोई कृति उन्हें जरूर पसंद आएगी। बॉस, अलविदा, ख्याल रखना। ठीक है। देखो तो कौन आया है। तुम हो, हमेशा की तरह कंगाल। जय, मेरे पिछले जन्म में ईशा ने गलती से मुझे मार डाला था। हमारी शादी के दिन इसकी एक कॉल की वजह से ईशा ने गलती से मुझे मार डाला। कभी सोचा नहीं था कि आज यहाँ इससे मुलाकात हो जाएगी। इतने साल बाद भी तुम इतने ही गरीब हो। कोई आश्चर्य नहीं कि ईशा हमेशा मेरे पास आती रहती है। तो क्या ईशा अब तुम्हारे साथ है? हाँ, तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा? बहुत गुस्सा है ना? जरूरी नहीं, मैं तो शादीशुदा हो चुका हूं। तुम और ईशा एक अच्छी जोड़ी लगते हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे। रुको, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुरा ली और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, और तुम मेरी किस्मत अच्छी होने की दुआ कर रहे हो? मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, मैं शादीशुदा हो चुका हूं। ईशा अब किसके साथ है? वह वास्तव में मेरा मामला नहीं है ना? यार, क्या तुम कंगाल हो गए हो या कुछ और? पुरानी चीजों का सौदा करने की कोशिश कर रहे हो? क्या यह वही पेंटिंग है जो तुमने खरीदी थी? हाँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मत बताना कि तुमने यह आदित्य से खरीदी है। हाँ, तो क्या हुआ? यह बेवकूफ सच में आदित्य से कुछ खरीद लिया। पूरे एंटीक डिस्ट्रिक्ट में हर कोई जानता है वहां की एकमात्र असली चीज खुद आदित्य है, और बाकी सब नकली है। बस कोई नौसिखिया ही उसे पैसे दे सकता है। क्या मैं सच में ठगा गया? बस उस बेखबर चेहरे को देखकर ही मैं बता सकता हूं कि उसे बुरी तरह लूटा गया है। तुम जैसा कंगाल आदमी सोचता है कि एंटीक्स के साथ खेल सकता है। क्या तुम्हें पता है कि अच्छी पसंद रखना अच्छे पैसे मांगता है? चलो, इसकी आंखें थोड़ी खोलते हैं। पुराने जमाने का एक फैमिल रोज वेस, कीमत करोड़ों रुपए से ज्यादा। इतने पैसे में तुम्हारी जिंदगी खरीदी जा सकती है। कौन है? श्रीमान मेहता। यह बुजुर्ग एंटीक्स के बारे में काफी जानकार लगते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं इनसे कहूं कि देखें कि यह पेंटिंग असली है या नहीं? आप क्या सोचते हैं, यह वेस असली है ना? शर्मा परिवार जल्दी या बाद में दिवालिया होने वाला है। श्रीमान मेहता, संभाल कर। इस वेस की कीमत 1.6 लाख डॉलर से ज्यादा है, और यह आपके लिए तोहफा है। मेरे लिए तोहफा? नहीं, मैं नहीं लूंगा। बेहतर होगा इसे अपनी दादी के पास रखो, ताकि वे इसमें फूल रख सकें। रुकिए सर, क्या आप मेरी इस पेंटिंग का मूल्यांकन करने में मेरी मदद कर सकते हैं? कैलीग्राफी और पेंटिंग? हाँ। वह तुम्हारी बेकार पेंटिंग, उसे और मत दिखा करो, ठीक है? चुप रहो, मुझे देखने दो। चलो आगे बढ़ो। मुझे यकीन है कि यह नकली है। अगर यह असली है तो मैं यहीं हाथों के बल खड़ा होकर टट्टी कर दूंगा। आवर्धक कांच। मैंने तुमसे कहा था यह नकली है, फिर भी इससे क्यों खेल रहे हो? खुद को इतना उत्तेजित कर लिया हूं? सर, क्या यह पेंटिंग नकली है? मजाक नहीं। अगर नकली नहीं है तो क्या है, असली? अरे वाह, बस देखो तो सही, तुम उन्हें पूरी तरह भड़का रहे हो।
सर कृपया ज्यादा परेशान न हो। भले ही यह पेंटिंग नकली हो, मैंने इस पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए थे वैसे भी। मुझे इस तरह डराओ मत। अरे बच्चे, तुमने इस पेंटिंग के लिए कितने पैसे दिए? क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? तुम कीमत बताओ, जो चाहो तुम्हारा हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं यह पेंटिंग असल में असली है? असल में सिर्फ असली ही नहीं, बल्कि यह असली अनाफोरा है। अन्ना, लगता है उसने ऑनलाइन काफी समय बिताया है। अरे बच्चे, क्या तुम जानते हो इस पेंटिंग का कलाकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची? प्लीज, वेरोचो भी कह सकते हो। तुमने बहुत ज्यादा फिल्में देख ली हैं। माई अविश्वसनीय। तुमने असल में पता लगा लिया यह लियोनार्डो की असली कृति है। मैंने बस अंदाजा लगाया था। लियोनार्डो कौन है? मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है। शायद लियोनार्डो दा विंची से जुड़ा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह लियोनार्डो की जवानी के दौर की कृतियों में से एक है। उस समय वह अभी भी दूसरे कलाकारों की नकल कर रहा था। उसने अभी तक अपनी खुद की शैली विकसित नहीं की थी, इसीलिए इतने कम लोग ही बता पाए कि यह उसका काम है। कभी नहीं सोचा था तुम असल में इसे पहचान लोगे। बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। रुको श्रीमान मेहता, तो तुम कह रहे हो कि यह पेंटिंग असली है? बिल्कुल, यह असली है। नहीं तो तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें शक है मेरी कला की समझ पर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। विश्वास नहीं होता यह कंगाल आदमी बस किस्मत से खजाना ढूंढ लाया। लेकिन सच कहूं तो इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होगी। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे परिवार का क्या काम धंधा है? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी शादी हो गई है? यह तो बस एक आम कर्मचारी है। इसका परिवार इतना गरीब है कि गुजारा भी मुश्किल से होता है। इसकी गर्लफ्रेंड ने तो इसे छोड़ दिया। यह किसी काम का नहीं है। आप बंद करो ये सब। सर, जो वह कह रहा है वह सच है। मैं बस एक आम आदमी हूं। इसके अलावा मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो गई? तुम्हारी शादी हो गई? सच में? सर, इस पेंटिंग का मूल्यांकन करने के लिए आपका शुक्रिया। शायद कभी फिर मुलाकात हो। एक मिनट रुको बेटा, क्या तुम यह पेंटिंग मुझे बेचोगे? मैंने बहुत सारी प्राचीन कलाकृतियां जमा की हैं। बस एक चीज की कमी है, वो है लियोनार्डो दा विंची की कोई कृति। बस तुम बेचने को तैयार हो तो मैं देने को तैयार हूं। 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपए? श्रीमान मेहता, क्या आपका दिमाग ठीक है? वह फटी पुरानी पेंटिंग 20 लाख रुपए की है। मेरी यह वेस अकेले 16 लाख रुपए की है। तो तुम क्या कहते हो? बेटा, इसे छोड़ने को तैयार हो? आधिकारिक अनुमान तो बस 10 लाख रुपए का है, लेकिन उन्होंने 20 लाख रुपए ऑफर कर दिए। लगता है उन्हें सच में बहुत ये पेंटिंग पसंद है, लेकिन मैंने ये आरोही के दादाजी को देने के लिए खरीदी थी। अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे और अच्छा तोहफा कहां से मिलेगा? कैसा रहेगा अगर मैं एक और 10 लाख रुपए जोड़ देता हूं? 30 लाख रुपए। कैसा लगा यह आइडिया? $3 मिलियन। श्रीमान मेहता, इतने में तो उसकी जान 2 बार खरीदी जा सकती है। जोएल, अगर यह बकवास करता रहा तो मेरी तरफ से एक थप्पड़ जड़ देना। समझ गया। तो अब भी लगता है कम है। बेटा, जिंदगी में लालच बुरी बला है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था सर। मैं बस सोच रहा था यह वाकई बहुत ज्यादा है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह कम है। मैं साफ साफ कहता हूं, मैंने यह पेंटिंग $80,000 में खरीदी थी। यह पेंटिंग, लेकिन आप $3 मिलियन दे रहे हैं। यह सचमुच बहुत ज्यादा है। मैं यह आपको नहीं बेच सकता। क्यों नहीं? सर, मैं यह पेंटिंग एक बुजुर्ग को देने वाला हूं। भले ही मैं तुम्हें $3 मिलियन दूं, तुम इसे बेचोगे नहीं, और बल्कि इसे मुफ्त में दे दोगे। यह बुजुर्ग मेरे लिए बहुत आदरणीय है। वे क्लासिक पेंटिंग्स के शौकीन भी हैं लगवा, तो मेरे लिए यही उचित है कि मैं यह उन्हें भेंट करूं। अच्छा, मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। ऐसे में मैं तुम्हारी पसंद की चीज नहीं छीनूंगा। क्या अफसोस है, लगता है यह पेंटिंग और मैं बस एक दूसरे के लिए नहीं बने। जोएल, चलो कहीं और देखते हैं। रुकिए श्रीमान मेहता,
आपने कहा मेरा वेज नकली है। ये तो नामुमकिन है। उस वेज पर एक नज़र डालते ही साफ पता चलता है कि वह नकली है। क्या वाकई देखने लायक कुछ है? हालांकि शर्म की बात है, यह पेंटिंग। ये कैसे नकली हो सकती है? मैंने इसके लिए $1,60,000 से ज्यादा दिए थे। $1,60,000? इसकी कीमत $16 भी नहीं है। तुम्हारा तो बेहतर होगा कि वह पैसा दिमाग की जांच कराने में लगाओ। सर, जरा रुकिए। अरे जवान आदमी, तो तुमने अपना मन बदल लिया। सर, मैं देख सकता था कि आपको ये पेंटिंग सच में पसंद है। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। जब तक आप बेचने को तैयार हैं, कीमत पर बातचीत हो सकती है। मैं बेच नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे एक्सचेंज कर सकता हूँ। 2 एक्सचेंज? सर, क्या आपने अभी पहले नहीं कहा था कि आपके घर पर बहुत सी मशहूर पेंटिंग्स हैं? कैसा रहेगा? आप इसके बराबर कीमत की एक पेंटिंग चुन लीजिए और हम एक्सचेंज कर लेते हैं। हम दोनों की कीमत बस इतनी ही मान लेंगे, 10 लाख रुपए, ठीक है? मैंने आपको 30 लाख रुपए ऑफर किए थे और आपने बेचा नहीं, लेकिन आप तैयार हैं बदले में लेने के लिए बराबर कीमत की एक पेंटिंग। सर, आप कला को मुझसे बेहतर जानते हैं। इस पेंटिंग का मतलब आपके हाथों में ज्यादा है मेरे हाथों से। वैसे भी मैं ये पेंटिंग किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ। बस कीमत मैच कर जाए। मुझे यकीन है आपके बड़े बुजुर्ग खुश होंगे। गैस। आजकल तुम जैसे जवान बहुत कम मिलते हैं। क्या शर्म की बात है, तुम इतनी जल्दी शादीशुदा हो गए। सर, तो हमें कब चलना चाहिए आपके घर पेंटिंग लेने? अभी चलो, अभी मेरे घर चलते हैं। तुम मेरे स्टडी रूम से कोई भी पेंटिंग चुन सकते हो। अगर तुम्हें पसंद आए तो बस ले लो। ठीक है। जोएल, जी जाकर गाड़ी ले आओ। ठीक है। ठीक है, चलो कोने पर इंतजार करते हैं। जरूर। श्रीमान मेहता, आपने अभी तक मेरे वेज के बारे में समझाया नहीं है। तो तुम हार नहीं मान रहे हैं ना? बिल्कुल सही। श्रीमान मेहता, आप क्या कर रहे हैं? मैंने इसके लिए $1,60,000 दिए थे। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो, इस पर क्या लिखा है। चलो चलते हैं। साहब। मिस को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है। सर, आपका घर वाकई कमाल का है। आप किस तरह का बिजनेस करते हैं? हाँ हाँ हाँ, बस कुछ छोटा मोटा काम है। चलो, मैं तुम्हें स्टडी रूम में ले चलता हूँ एक पेंटिंग चुनने के लिए। जरूर। चलो चलते हैं। आओ, अंदर आओ। इनका बैकग्राउंड काफी बड़ा होगा। यहाँ की लगभग हर चीज शायद किसी फॉर्च्यून के बराबर होगी। तो क्या ख्याल है, क्या कुछ नजर में आया? सर, मुझे आर्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता। आप ही मेरे लिए एक चुन लीजिए। बस वह लगभग उतनी ही कीमत की हो जितनी मैं लाया था। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ चुनने में। ये वाली कैसी रहेगी? ये भी पुराने जमाने की है। क्या तुम इसे किसी बड़े को देने का प्लान नहीं कर रहे? इस पेंटिंग के पीछे एक अच्छा मतलब है। ठीक है, तो फिर यही लेते हैं। क्या तुम्हें दिलचस्पी नहीं कि इसकी कीमत कितनी है? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ नुकसान हो सकता है? अरे सर, मुझे आप पर भरोसा है। आप मुझे ऐसे इंसान नहीं लगते जो जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागते हों। ठीक है, तो मैं कल इसे पैक करवा कर तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। बढ़िया। खैर, चूंकि हमने पेंटिंग्स का लेन देन कर लिया है, शायद अब मैं चलता हूँ। रुको, जल्दी नहीं है। मेरी पोती जल्द ही घर आएगी। तुम जवान लोग थोड़ी बातचीत कर लो। छोड़ो भी, डर है मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। खैर, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। शायद किस्मत ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। अलविदा। अरे मत जाओ। क्या बढ़िया जवान आदमी है। इसकी नजर भी अच्छी है, बिल्कुल लालची नहीं है। शिष्ट, फिर भी आज्ञाकारी। काश यह मेरा दामाद होता। ये पहले ही शादी क्यों कर बैठा? दादाजी, आपने मुझे इतनी जल्दी फिर क्यों बुलवाया? हैफ, मैंने सुना तुमने मेरी पीठ पीछे शादी भी कर ली है। क्या मैं तुम्हारे लिए अब दादाजी भी नहीं रहा?
दादाजी, मैं बस नहीं चाहती थी कि आप समारोह में परेशान हो, इसलिए नहीं बताया। तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं अब गुस्सा नहीं हूं? दादाजी, वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। वह ऐसा है जिस पर मैं अपना भविष्य सौंप सकती हूँ। आप बेफिक्र रहें। बिल्कुल नहीं। जाओ, तलाक ले लो। मैंने तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया लड़का ढूंढा है। इस बार कौन है? कोई और अमीर बिग डैल? नहीं, बस एक आम लड़का है। मुझे वो बहुत पसंद आया है। वो शादीशुदा भी है, लेकिन मैं बस उसे ही अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। दादाजी, वह शादीशुदा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप अपने दामाद से अभी तक मिले भी नहीं हैं। क्या होगा अगर आप उनसे मिले और वह आपको और भी ज्यादा पसंद आ गए? हेन्फ, ठीक है दादाजी, इस बारे में बात बंद करते हैं। मैं तो एक जरूरी बात के लिए लौटी थी। मैं कंपनी के बारे में आपकी राय सुनना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए एक नजर डाल सकते हैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे कंपनी की किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं और तुम सब खुद संभाल लोगी? क्या हुआ? अब अचानक यह बूढ़ा मदद मांगने लौट आई? अरे दादाजी, अनुभव की कीमत होती है। आपने तो कंपनी शुरू से खड़ी की थी। मैं यह आपके बिना कैसे कर सकती हूँ? हाँ, बताओ, सुनता हूँ। हालात ये हैं, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। बाजार में नई कार कंपनियों की भरमार हो गई है। जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा है वह है ब्रॉडवे ऑटोमोटिव। हमारी कंपनी विचार कर रही है कि उनमें निवेश करे या नहीं। मुझे लगता है यह अच्छा कदम है। आप क्या सोचते हैं? ब्रॉडवे ऑटोमोटिव? ब्रॉडवे ऑटोमोटिव? यह नाम मैंने पहले क्यों नहीं सुना? वे पहले फोन बनाते थे। पिछले 2 सालों में ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों में कदम रखा है। इसके अलावा वे आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं और बाजार में उनकी प्रतिष्ठा भी अच्छी है। बस उनके पास कुछ कोर टेक्नोलॉजी की कमी है। फिलहाल वे अनुभवी कार निर्माताओं के साथ सहयोग करना चाहते हैं। मुझे लगता है यह एक अच्छा मौका है। एनआईवी का बाजार पहले ही गर्म हो चुका है। हर कोई इसमें हिस्सा बटोरना चाहता है, लेकिन कार बनाना आसान नहीं है। बस 4 पहिए लगा देने से कोई चीज़ कार नहीं बन जाती। इतना आसान नहीं है। जब कोई उत्पाद बाजार में आता है तो उसे ग्राहकों के विश्वास पर खरा उतरना होता है। मेरे ख्याल से तुम्हें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई। लक्ष्य, अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। तुम इतने खुश क्यों हो? ऑल सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक जिस पर हम काम कर रहे थे ने आधिकारिक तौर पर संबंधित अधिकारियों की हर जांच पास कर ली है। अब हम आखिरकार बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। सच में? यह तो कमाल है। हमारे पास अभी अपनी प्रोडक्शन लाइन नहीं है, लेकिन हम किसी ऐसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसके पास उपकरण और अनुभव हो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। एक बार पैसा आने लगा तो हम खुद उपकरण खरीद सकते हैं और एक प्रोडक्शन चेन बना सकते हैं जो सच में हमारी अपनी हो। बिल्कुल सही। साथ ही पहले से ही काफी सारे ऑटोमेकर हमें भेज रहे हैं पार्टनरशिप के ऑफर। उसमें शामिल है हाई प्रोफाइल ब्रॉडवे ऑटोमोटिव और यहां तक कि स्थापित निवेश फर्में जैसे नोवा होराइजन ग्रुप भी इंटरेस्टेड हैं। फिर भी मेरे ख्याल से ब्रॉडवे ऑटोमोटिव के साथ पार्टनरशिप सबसे अच्छा कदम है। ब्रॉडवे ऑटोमोटिव वाकई एक मजबूत विकल्प है। मुझे थोड़ा और सोचने दो। ठीक है, फिर मैं काम पर वापस जाता हूं। अच्छा। देखो इसे। आक्रामक मार्केटिंग ने उपभोक्ताओं को धोखा महसूस कराया है। सफलता ध्यान खींचती है। यहां तक कि ब्रॉडवे ऑटोमोटिव भी एक घोटाले में फंस गया है। लगता है हमें एक नया पार्टनर ढूंढना होगा। मुझे अंदर आने दो। नहीं, सुश्री मेहता की अनुमति के बिना तुम अंदर नहीं जा सकती। हटो। सुश्री मेहता, वह। तुम जाओ। जी, सुश्री मेहता। बोलो, क्या चाहती हो? सुश्री मेहता, क्या आप लक्ष्य को मेरे पास वापस आने दे सकती हैं? तुमने अभी क्या कहा? हम सालों से साथ हैं। मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ। क्या आप? तुम सच में उनसे प्यार करती हो? पक्का? सोच कर देखो, इन सारे सालों में तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। या तो उन पर चिल्लाती थी या मारती थी। उन्होंने वह सब किया जो तुम चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम ब्रेकअप की धमकी दे देती थी। तुम्हारे पूरे परिवार ने उनके साथ एटीएम जैसा व्यवहार किया। उन्होंने तुम्हारे माता पिता के मेडिकल बिल भरे। वह हर चीज का ख्याल रखने के लिए इधर उधर भागते रहे। तुम्हारे छोटे भाई की जो कार है वह उन्होंने ही खरीदी थी। जब उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने कहा था कि थोड़ा और इंतजार करना चाहती हो,
उनकी पीठ पीछे तुम दूसरे लड़कों के साथ घूमती थी, अस्पष्ट रिश्ते बनाकर। क्या इसे तुम प्यार कहती हो? तुम उनसे सच्चा प्यार नहीं करती। तुम सिर्फ उनका इस्तेमाल करती हो अपने निजी एटीएम की तरह और बैकअप प्लान की तरह। लेकिन सुनो, वह एक ईमानदार लड़का है जिसके मूल्य मजबूत हैं और वह मेहनती है। उन्हें खोना तुम्हारी ही क्षति है। इतने शानदार इंसान को क्या तुम्हें लगता है मैं उन्हें जाने दूंगी? नहीं, तुम्हें ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि मैं उनकी संतान की मां बनने वाली हूं। श्रीमान मेहता, रिपोर्ट आ गई है। खुद देख लो। यह नहीं हो सकता। यह लक्ष्य का बच्चा नहीं है। लक्ष्य ने मुझे पहले ही बता दिया था। उसने तुम्हें पूरे 1 साल से छुआ तक नहीं है। मुझे उस पर विश्वास है, इसलिए मैं यह उसकी तरफ से संभाल रही हूँ। ईशा, इसी पल से तुम नौकरी से निकाल दी गई हो। मैं मानव संसाधन को तुम्हें डबल सेवरेंस देने के लिए कहूंगी। डबल सेवरेंस। अभी से तुम नोवा होराइजन ग्रुप की कर्मचारी नहीं रही। अगर यह लक्ष्य का नहीं है, तो फिर यह किसका बच्चा है? हाँ, जय। यह जय का ही होगा। मैं जय को ढूंढने जा रही हूँ। मैंने तुम्हें शादी की बातचीत करने भेजा था और तुमने सब बिगाड़ दिया। इस बार यह माथुर परिवार है। अगर तुमने फिर गड़बड़ की तो देखना मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। समझ गया दादी, चिंता मत करो। ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। जय, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं दादी, उसकी बात मत सुनो। यह सच नहीं है। चलो बस करो, बस करो। यह सच नहीं है। तुम्हें चले जाना चाहिए। यह सच नहीं है। यह सच नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा बच्चा मतलब क्या है? उस रात मैं नशे में थी। तुम मुझे होटल ले गए थे। मैंने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। बच्चा निश्चित रूप से तुम्हारा ही है। निश्चित रूप से मेरा मतलब क्या है? उस रात मैंने प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया था। ठीक है, इससे मुझ पर मत थोपो। इसका क्या मतलब है? पिछले आधे साल से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रही हूँ। अगर यह तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? क्या तुम कह रहे हो कि अब जिम्मेदारी नहीं लोगे? ठीक है, इस कार्ड में $2 लाख हैं। ले लो, खुद जाकर अबॉर्शन करवा लो। मेरे पास सब कुछ नहीं बचा है। मेरे पास बस यही बचा है। मुझे इस बच्चे को रखना ही होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं वर्मा परिवार की मालकिन बनना चाहती हूँ। अरे तू कचरा, क्या तुझे अभी तक पता नहीं चला? मुझे सच में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। तुम जा नहीं सकते। चलो मेरे रास्ते से हटो। क्या देख रहे हो? तुम ऑफिस से निकलने के बाद से ही घूर रही हो। चलो भी एक घूंट पी लो। कंपनी ब्रॉडवे ऑटोमोटिव में निवेश करने के बारे में सोच रही है। बॉस चाहते हैं कि हम जैसे आम लोग भी एक नज़र डालें और अपनी राय दें। ब्रॉडवे ऑटोमोटिव? तुम्हारा मतलब वह नया चलन में आया है, वह इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी? आधी कंपनी इसके पक्ष में है और आधी इसके खिलाफ है। बॉस भी फैसला नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने हम जैसे निचले स्तर के लोगों से भी राय मांगी है। इस पर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अपने बॉस से कह दो कि उन्हें उस शेयर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं? इस बार मेरी बात मान लो, वह शेयर गिरने वाला है। देर से भी तो अगले हफ्ते तक। अगर अब निवेश करोगे तो अपने पैसे जला देना बेहतर होगा। सच में? क्या तुम्हें मेरी समझ पर भरोसा नहीं है? मेरे दादाजी भी इसके खिलाफ हैं। लक्ष्य को भी यह पसंद नहीं है। क्या किस्मत के पास कोई और योजना है? कैसा रहेगा ये? अगर तुम्हारे बॉस को सच में निवेश करना है तो उन्हें एक और हफ्ता इंतजार करने को कहो। अगले हफ्ते तक सब कुछ साफ हो जाएगा। सच कहूं, एक और हफ्ता इंतजार करने में कोई नुकसान नहीं है ना? हाँ, तो फिर मैं बॉस को बता दूंगी इस बारे में कल। यह पूरी बात। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बॉस बाद में तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसी ही उम्मीद है। अब जब काम की बात तय हो गई है, क्या हमें वापस नहीं आना चाहिए अपने निजी मामलों पर? मुझे क्यों लगता है कि तुम पहले से कम गंभीर होते जा रहे हो? बिल्कुल सही। मैं पहले बस नाटक कर रहा था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं असली वाला मैं।
श्रीमान मेहता, इससे देखिए। ब्रॉडवे ऑटोमोटिव आक्रामक मार्केटिंग की वजह से झूठे विज्ञापन में फंस गया है। आज उनके शेयर की कीमत गिर गई। कई ग्राहकों ने कहा, श्रीमान मेहता, अब उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है और उनका बाजार मूल्य लगभग 800 करोड़ रुपए गिर गया। अभी निवेश न करने का आपका फैसला बहुत ही शानदार था। क्या लक्ष्य के पास भविष्य देखने की शक्ति है या कुछ और? सुश्री मेहता, क्या बात है? सुश्री मेहता, उस स्टार्टअप को याद है जो सॉलिड स्टेट बैटरी पर केंद्रित था? उनकी तकनीक ने अभी संबंधित विभागों की समीक्षा पास कर ली है। अब वे उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हैं। बाहर बहुत सारी कंपनियां हैं जो उनके साथ साझेदारी के लिए लड़ रही हैं। लेकिन किसने सोचा था, उन्होंने वास्तव में हमें चुना। अभी तो मैं खुद जाकर मिलने की योजना बना रहा हूं उनकी कंपनी के प्रमुख से। सच में? अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। इससे उन्हें पता चलेगा कि हम गंभीर हैं। चलो, इस डील को पक्का करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया। मिस्टर हार्ट, कार में बैठो। हम तो बस साझेदारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तुम्हें इस तरह कपड़े क्यों पहनने पड़े और कार भी किराए पर लेनी पड़ी? ओह मेरे प्यारे मिस्टर हार्ट, तुम्हें समझ नहीं आता है ना? पहले मैं ही संभाल रहा था उनके लोगों से सारा संपर्क, लेकिन आज हम औपचारिक रूप से बातचीत कर रहे हैं और उनके सीईओ भी आ रहे हैं। हम उन्हें हमसे बेहतर नहीं दिखने दे सकते, नहीं तो वे कीमत पर हम पर दबाव डालेंगे। यार तू। ठीक है, जल्दी से अंदर आओ। चलो भी। यह डील बहुत बड़ी है। अंदर आइए मिस्टर हार्ट, पहले आप प्लीज। चलो, अभी के लिए इतना ही। सुश्री मेहता, ये हैं हार्टस्टार टेक्नोलॉजी के सीईओ मिस्टर हार्ट। लक्ष्य? श्रीमान प्रताप, ये हमारी नोवा होराइजन ग्रुप की सीईओ सुश्री मेहता हैं। तो सीईओ। नमस्ते सुश्री मेहता, मेरा नाम लक्ष्य प्रताप है। मेरा नाम आरोही मेहता है, बस मुझे आरोही कहो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम एक दूसरे को फिर से इस तरह जान पाएंगे। लक्ष्य, मुझे माफ कर दो। मैं मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मुझे तुमसे अपनी पहचान छुपानी नहीं चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब तो मुझे पता चल ही गया है ना? तुम नाराज नहीं हो? मैं नाराज क्यों होऊंगा? मेरी बीवी अचानक करोड़पति बन गई है, मैं परेशान क्यों हूं? मैं इतना खुश हूं कि समझ ही नहीं आ रहा। सपने देखो, अब से तुम्हारी कंपनी की सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक सिर्फ हमारी कंपनी को ही सप्लाई होगी, और वो भी मुफ्त में। तुम बड़ी दुष्ट पूंजीपति हो। हेलो, मिस साहब बीमार पड़ गए हैं। वे अभी हॉस्पिटल में हैं। आप जल्द से जल्द आ जाइए। क्या? दादाजी कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा दिल की तकलीफ है। साहब पिछले कुछ दिनों से उदास रहते हैं, नींद भी नहीं आ रही, खाना भी बहुत कम खा रहे हैं। अभी घर पर ही बेहोश हो गए थे। पहले मैं अंदर जाकर देखती हूँ, तुम यहीं इंतजार करो, ठीक है? मुझे डर है कि दादाजी तुम्हें देखकर परेशान हो जाएंगे। ठीक है। दादाजी, दादाजी, आरोही, तुम आ गई। दादाजी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। बस तुम्हारी चिंता ही नहीं छूटती। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? जिस लड़के से मैंने तुम्हारी मुलाकात कराई थी, वह सच में बहुत अच्छा लड़का है। अगर मैं तुम्हें उस जैसे किसी के हवाले कर सकूं, तो मुझे चैन मिल जाएगा। दादाजी, आपने खुद कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है और मेरी भी शादी हो चुकी है। आप अब भी इतने जिद्दी क्यों हैं? हाय राइट। दादाजी, वह बाहर ही हैं, मैं उन्हें अंदर आने दूंगी आपसे मिलने। लक्ष्य, दादाजी, मैं हूं लक्ष्य, आपसे मिलने आया हूं। बेटा, अरे तुम हो? सर? तो तुम ही मेरे दामाद हो? और आप ही आरोही के दादाजी हैं? हाँ, बहुत खूब, बस बहुत खूब। सच में भगवान की नजर है। दादाजी, यह सब क्या हो रहा है? यह वही है जिससे मैं तुम्हारी मुलाकात कराना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरा दामाद निकलेगा। हा। क्या?